2-9. बहुत खूबसूरत रिटर्न जरूर दिखाया था वहां पर। ईशा रानी ने ड्रॉप शॉट खेलने की कोशिश, उसके बाद बैकहैंड से वो जो स्मैश किया, वो बैकहैंड रिटर्न। सर्विस ओवर 10-3. Isha taking her tally to double digits, 10-3 now, up by 7. Service over 4-10. That attempt a little too high. Not the kind of shot you would attempt in the first game, especially in a one-sided contest like this. So what really is the challenge in front of Isha Raniesh? Everyone expects her to win Service this over. particular fixture and 11-4 probably make it into the final. interval. That might be a cakewalk as well. But probably for a player like her, it's about preventing any injuries at this point of time when you're playing in these kind of temperatures. You're expected to win the gold. बिल्कुल उसी तरह की परफॉर्मेंस की दरकार है, वो निकाल रही है, लेकिन जैसा आपने कहा इंजरी से थोड़ा बचना चाहिए। बट ईशा रानी वो गेम के अंदर थोड़ी सी भी वो लीनियंसी बरतती नहीं है, अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करके उन्होंने वो जो पिछला लास्ट स्मैश निकाला था, जिसके चलते अब वो 11 के ऊपर आ चुकी है, तो वहीं 4 के ऊपर वो गाड़ी अटक सी गई है विलिंदा की। यदि इसी तरह से गेम चलता रहा तो क्या वो जो कारनामे मिक्स टीम चैंपियनशिप में ईशा रानी ने करके दिखाया कि तीसरा सेट आने नहीं दिया, वो ये रिपीट कर सकती है, या फिर विलिंदा एक टफ चैलेंज दिखाएंगी। Brilliant judgment. They're very close to that baseline, but judging it to perfection. Nice lift. Brilliantly done. Soft wrist there, Ayush. 14-4. ड्रॉप शॉट और वो जेंटल पुश के लिए ईशा रानी जानी जाती है। उनके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है, बट डजंट मीन कि हर बार आप स्मैश के लिए जाएं। जब आपको मौका मिलता है और आप भांप सकते हैं कि शॉट लाइन से पीछे खड़े हैं आपके ओपोनेंट, तो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बैक एंड रिटर्न के अंदर चूक हुई, शटल नेट के ऊपर जाके टकराई और उसी के चलते एक और अंक ईशा रानी को। तो ये फासला विपिन अब बढ़ता नजर आ रहा है, 11 अंकों का ये फासला और ये लीड ईशा रानी के पक्ष में। दैट्स पावर, वो पेस और पावर एग्रेशन जिसके लिए ईशा रानी बरुआ जानी जाती है। जो आपका नेचुरल गेम है उसको आप कितनी देर तक छुपा सकते हैं, ज्यादा समय तक आप उसको गिव अवे कर नहीं सकते। निश्चित तौर पे ये जो अंक है वो उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण जितने वो ड्रॉप शॉट से आए थे। Service over 5-16. Belinda gets a point. A 6-point run for Isha Rani. Well done. Good anticipation there on the net. 6-16. Drop shots exchanged by both these players. And some deception, then placing it on the far corner. और तारीफ करनी होगी विलिंदा की, क्योंकि नेट के एकदम पास वो प्ले चल रहा था। ईशा रानी फेस टू फेस आई कांटेक्ट आपका होता है एक तजुर्बेदार खिलाड़ी से, और उसी बीच अंक निकालना बहुत खूबसूरत। 18-6. The amount of unforced errors that Belinda is conceding right now. It's not that the level of play by Isha Rani is, anywhere close to her 70% or 60%. She's playing well within her. Service over 7-18. Just the number of errors that Belinda is making is putting Isha in this comfortable position. And in her locker she has 8-18. deadly smashes, and at any point of time, once she gets comfortable, she will unleash these. 8-18, somewhat of a comeback by Belinda. अच्छे से पिक नहीं कर पाई इस बार ईशा रानी। नेट के बहुत पास शटल आई थी, एक अच्छा सा ड्रॉप शॉट निकाला और इस ड्रॉप शॉट का कोई जवाब नहीं। Service over
पिछली बार 19, वहां चूक ईशा रानी 9. से, तो इस बार विलिंदा से 9 के ऊपर वो रह जाएंगी, तो 19-9 की अगली सर्विस ईशा रानी के द्वारा। क्रॉस कोर्ट रिटर्न, क्रॉस 20, कोर्ट और उस game कोर्ट point, के डायमेंशंस को 9. भापना, ये देखना कि आपने के प्रतिद्वंदी वो किस साइड खड़े हैं, कौन सा कोर्ट का वो पार्ट है जो आपके लिए एम्प्टी, और सही प्लेसमेंट निकालना, यही तजुर्बा है विपिन। Game. Well done, nice disguise on that First drop game shot. won by Isha Rani Barua, Taking that smash and 21-9. then nice drop on the service line. So here we are. Quick work done by Isha Rani Barua, showcasing her class, stamping her authority on this fixture. The first set in her grasp and closing her fist around that set. 21-9. Getting her set score moving as well. ये जो 9 अंक विलिंदा ने निकाले, उसका सबसे बड़ा कारण ये जिस तरह से वो खेली हैं। चलिए पिछले वो 2 अंक आपको दिखा देते हैं। जो पहला सेट चल रहा है जिसमें ईशा रानी बड़ी आसानी के साथ लीड करती हुई सेट को अपने नाम कर लेंगी। बेस लाइन के पास शटल को ज़्यादा खिलाने की कोशिश की गई थी ईशा रानी के आसपास, लेकिन ईशा रानी उनका तजुर्बा हुआ, और फिर ये वो पावरफुल स्मैश जिसके चलते 21 के ऊपर आ पहुंची वो इस सेट में। और अब क्योंकि ये दूसरा सेट है, का मतलब ये होता है कि आपके जो साइड्स है वो चेंज किए जाएंगे। अब आपके स्क्रीन के सामने आपको ईशा रानी नजर आएगी और स्क्रीन को बैक फेस करती हुई Second game. विलिंदा। Love all. Play. Well done, beautiful maneuvering there. 1 love. For constructing a point, sending her to the far corner, and then high degree of difficulty on that attempt, and an easy net hit for Isha. 2 love. 2 love. There, reaping the benefits of the Emphasis Foundation. Some wonderful work done by Emphasis. 3 love. Led organization, playing a crucial role in the overall development of sports in our country, Ayush. बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, सिर्फ और For सिर्फ love. ऑफिशियल्स के द्वारा नहीं, प्लेयर्स के द्वारा नहीं, इनफैक्ट जो स्पेक्टेटर्स है वो भी इंजॉय कर रहे हैं। और आजकल जो युवा हैं वो करियर देखते हैं स्पोर्ट्स के अंदर विपिन। पहले आमतौर पे हम ऐसा देखा करते नहीं थे, बहुत रिस्की माना जाता था। ये देखिए, रिस्क तब रहती है जब आप ईशा रानी के सामने 5 खड़े होते हैं। love. विलिंदा के बाएं हाथ की तरफ उन्होंने एक पावरफुल क्रॉस कोर्ट स्मैश लगाया जिसका कोई जवाब विलिंदा के पास था नहीं, और शटल नीचे की तरफ डिप करती हुई पेस के साथ 1 अंक और दे जाएगी। अभी तक खाता खुला नहीं है विलिंदा का इस सेट के अंदर। Fantastic work there, some domination there by Isha, not letting Willinda find any move in. मिल रहा है सर, मिल रहा है। बहुत कम है, पर हाँ, मतलब मैं चुप होता हूँ तो सुनाई Play. देता है। Good work there. The idea was 6 right indeed. love. She got the cross-court smash onto her body. All she needed to do was to deflect it for a drop shot on the forehand side, but not getting the right kind of placement. Brilliantly done, forcing that error from Willinda. 7 love. और 7-0 से Service over. 7-0 से इस 1, मुकाबले में ईशा 7. रानी ने सेकंड सेट के दरमियान भी वो लीड को बनाए रखा है। और विलिंदा, उनके पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। खाता जरूर खुला, 1 अंक मिला, लेकिन 1 का इजाफा यहाँ Service विलिंदा over. के सामने 8, खेलने वाली ईशा रानी बरुआ 1. को मिलेगा। Well, in the second Service set, over. the proceedings much 2, like the first. 8. Isha Rani Barua very much in control. 8 points to 2.
8-2 से ये सेट आगे बढ़ रहा है ईशा रानी के पक्ष में। बैक एंड रिटर्न जरूर किया था, लेकिन उसको स्मैश करके प्लेस करने की कोशिश करना चाह रही थी वहां पे विलिंदा। एक बार फिर उस साइड लाइन को भांपने में चूक हुई और उसी के चलते इजाफे लगातार देखने को मिल रहे हैं। वो पेस, वो डेविएशन, सब कुछ दिखा रही है ईशा रानी। बॉडी लाइन स्मैश, परफेक्ट बॉडी लाइन स्मैश। जब ऐसे स्मैशेस आते हैं का मतलब साफ होता है कि उनका जवाब देना किसी भी प्रतिद्वंदी के लिए कभी आसान रहता नहीं है। और ईशा रानी अपने तजुर्बे को पूरी तरीके से भुनाती हुई वो नेट किल करने का प्रयास था। Service over. 3-10. तीन 10 की अगली सर्विस। विलिंदा को बहुत लंबे समय बाद एक अंक मिला है और एक और गलत प्लेसमेंट, आउट का फिर इशारा आया। विलिंदा जैसे ही उन्होंने वो स्ट्रोक लगाया जानती थी कि ये अंक ईशा रानी के पक्ष में जाएगा। और क्योंकि 11 पॉइंट के खेल के बाद वो 1 मिनट का ब्रीदर मिलता है। विपिन, क्या लगता है आपको कितना इंपॉर्टेंट है वो ब्रीदर इन खिलाड़ियों के लिए? कभी कभी मोमेंटम के अंदर ब्रेक भी हो जाता है। Definitely a confident game too as well. There we can see the replay. Body line smash attempted by Vilinda. And then being really smart there with her placement, faking to go towards the forehand, but then sending it down towards the backhand. 11-3. Service over. 4-11. Well placed there once again towards the backhand. And that's the finesse of this player, catching the corners on all these occasions. 12-4, commanding 8-point lead now. 13-4. Jump smash there, targeting the body of Vilinda. And whenever you get these jump smashes, you don't get enough time to adjust your racket head. That's the difference when you come at this level. 14-4. Let's take a look at that jump smash, catching the line placement to perfection. 14-4, 10-point lead for Isha. Service over. मुकाबला आगे बढ़ रहा है। 14. बहुत छोटे छोटे ब्रेक्स के बाद में विलिंदा को अंक मिल रहे हैं। मुश्किलात का सबब यही है, यदि ऐसे आप पॉइंट्स निकालेंगे तो काम चलना कभी भी आसान रहता नहीं। स्मैश का बैक एंड रिटर्न देना चाह रही थी, लेकिन दिशा को सही तरीके से भाप नहीं पाई। पहले उन्हें शायद ऐसा लगा कि ईशा रानी के दाहिनी तरफ यदि शॉट खेला जाए तो हो सकता है कि वो पिक कर लें, इसीलिए उन्होंने वो जो खाली स्पेस था उसको ढूंढा, लेकिन सफलता मिली नहीं विपिन। That's right. Probably Vilinda needs a better elbow position. If you can get the right elbow a little more towards the outside, you get the flick going a little faster. That's what she was trying to do. 16-5. And an unforced error, a rare error by Isha in this game. So 16-6. 16. Good smash down the line. Service over. Not making any mistakes here. Last time she went for a drop shot, Aish, and there was an unforced error, but this time giving it her 100%. और सटीकता, ज्यादा समय तक यदि आप वो गलतियां करेंगे, वो एरर करेंगे, आपका जो एज है, जो प्लस पॉइंट है, उसके ऊपर जितने समय तक आप वो खेल के साथ स्टिक रह सकते हैं आपके लिए बेहतर रहता है। 17-7 से इस समय ईशा रानी इस सेट को लीड करती हुई नजर आ रही हैं। बैक एंड रिटर्न करना चाह रही थी, लेकिन पेस जो है वो इतना मिला नहीं उस तरफ। एक बार फिर वो रिप्ले में कंफर्म करते हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ ईशा ने वो ड्रॉप शॉट खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन नेट की हाइट को पार करके शटल यदि उस तरफ गिरती है का मतलब अंक मिलता है। तो उसी के चलते अगली सर्विस 8-17 से विलिंदा की तरफ से। स्मैश एक बार फिर आया, ताकत एक बार फिर आई, लेकिन साथ ही साथ वो आउट का इशारा भी हमें देखने को मिलेगा। साइडलाइन को पार करके शटल एक बार फिर, और लगातार उन एरर्स के चलते अब वो क्षण बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि हमें एक बार फिर वही चीज ईशा रानी की तरफ से देखने को मिलेगी। 2-0 से क्या वो इस मुकाबले को अपने नाम कर सकती हैं? 19-8. विलिंदा
उन्होंने बैक एंड रिटर्न करने की कोशिश की थी, कलाइयों को थोड़ा सा ज्यादा घुमाया, जिसके चलते वो शटल नेट के ऊपर जाके फिर लगी है। 19 अंक थे, एक और बढ़ जाएगा, 20 पे पहुंच जाएंगी 19. या वापस देना पड़ेगा, ये इंतजार। चलिए, ये जो अंक वो विलिंदा के पक्ष में। एक अंक और निकालने में कामयाबी मिली है ईशा रानी को। बड़ी स्विफ्टली उन्होंने पहले ऐसे जंप लगाया, स्मैश का इंडिकेशन किया, लेकिन उसके बाद एक जेंटल पुश, कोर्ट क्रॉस शॉट। बैक एंड रिटर्न में लगातार 2 बार चूक हुई है ईशा रानी से। 10-20. जब विलिंदा का वो 8वां पॉइंट था, तब भी बैक एंड रिटर्न लगाने की कोशिश, और इस 10वें पॉइंट में भी वही गलती करती हुई ईशा रानी। Game. इक्कीस 10 ये सेट नहीं, ये पूरा मुकाबला ईशा रानी बरुआ ने अपने नाम किया है। खुशनुमा उनका चेहरा, और जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद आसाम की टीम उनसे करती है, भले ये इंडिविजुअल मुकाबला हो, बट बतौर एक स्टेट लेवल प्लेयर, एक नेशनल लेवल प्लेयर, आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा रहती है आपसे कि आप वो परफॉर्मेंस निकाल के दें, ताकि मोटिवेशन हमेशा आपके साथी खिलाड़ियों को मिले। ये वो कुछ रन, अंतिम वो पॉइंट था। ईशा रानी ने छलांग जरूर लगाई, उसके बाद में वो पावरफुल स्मैश दिखाने की कोशिश। बाईं तरफ शटल को प्लेस करने का प्रयास था विलिंदा के, और उसमें सफलता भी मिली। हेलो 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 बहन, हेलो 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 बहन, हेलो बहन। चलिए, तो उसी के साथ इस मुकाबले को ईशा रानी बरुआ ने अपने नाम किया है। तो आज के दिन का ये पहला मुकाबला सेकंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक के तहत, अभी हम बैडमिंटन को एंजॉय कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है ये सेकंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक का भी, और ये बैडमिंटन का भी आज ये थर्ड डे है इनफैक्ट। वो नीचे ही खड़े हैं, नीचे ही इंटरव्यू के लिए। तो आज के दिन का ये पहला मुकाबला था। ईशा रानी बरुआ, उनके सामने विलिंदा, और 2-0 से ये मुकाबला ईशा रानी बरुआ ने अपने नाम किया है। का मतलब हमेशा यही रहता है कि दबाव, ईशा रानी का दूसरा नाम आप कह लीजिए कि वो प्रेशर है इनके ओपोनेंट्स के ऊपर। और वहीं दूसरी तरफ यदि और मुकाबलों की बात की जाए तो 2 मुकाबले अभी और खेले जाएंगे, वो विमेन सिंगल के तहत। उसके बाद मेन सिंगल के 2 मैचेस आप एंजॉय कर सकते हैं इस कोर्ट पे। विमेन डबल का भी मैच अभी आना अभी बाकी। तो चलिए, मॉर्निंग सेशन की यदि बात करें तो हाउस पैक एक्शन यहां मौजूद है, क्योंकि ईशा रानी बरुआ ने मुकाबले को अपने नाम किया है। समय हो चुका है विपिन के पास लिए चलने का, और देखते हैं क्या कुछ ईशा रानी कहती है। ओवर टू विपिन। Thank you, Ayush, and all our viewers must have enjoyed this women's singles quarter-final that we brought to you here from the Jawaharlal Nehru Stadium in Shillong, Meghalaya. I have one of the stars of the Northeast when it comes to women's badminton, Isha Rani Barua, a known face. You've already seen her on the camera a couple of times in this tournament so far. She has had a one-sided contest in the quarterfinals against Wilinda. Isha, fantastic game. I'm sure you had a wonderful time playing this match. What were you thinking when you were playing with Melinda? What was the strategy that you were looking at? Like a couple of days before, I played against her, and it was a very close match. So there was a little bit pressure, but I was not thinking too much. Like there was no any strategy. I was just going through the flow. That's it. So I was also noticing that you were not giving your 100% on the smashes. You were playing a little bit within yourself, a little less aggression. Was that intentional? No, I was just playing like
most of the time I'm playing attacking so that there is no more rallies. So that's it. Yeah. Good couple of smashes that you were able to do. Were you targeting down the line smashes a bit? I saw an overhead smash that you tried to put a diagonal. It's like a pretty difficult smash to try early in the first set. But Yeah, you enjoyed yourself. yeah, I enjoy. Actually, I play attacking only, so it's comfortable for me to play attacking only. So I must tell our viewers that Isha uses a Yonex ZZ Force racket. It's a heavy head racket, so it's an aggressive player's racket. Are you comfortable with the racket? You really like what you're getting out of this particular set of strings? Like from under 13 only, I've been using Jet Force only. So I normally use Jet Force only. It's really comfortable and it's good for attacking. What do you think about the setup here? Do you find the court conditions, are they really nice? The lighting, about the wind drift, how has that experience been here? The courts are really good and the shuttle also good, but I think the court is little bit fast. Like most of the time, when I lift, it's going out, so I'm trying to control a lot while lifting. This was a fantastic couple of insights that we got from Isha talking about the drift within this particular court, and we have an open top, so it makes the degree of difficulty a little higher for our badminton players. Thank you for sharing that with us. All the very best, and we hope you make your way into the finals as well, and God willing, you'll take that game as well. Isha Rani, ladies and gentlemen, winner of this first quarterfinals. And with this, we'll take you back to Ayush, my fellow commentator at the commentators box. चलिए, तो आज के दिन का ये पहला मुकाबला था। ईशा रानी बरुआ, उनके सामने विलिंदा आपको नजर आई। ईशा रानी बरुआ ने एक वन साइडेड एनकाउंटर में विलिंदा को शिकस्त दी है, लेकिन एक्शन हाउस पैक आपके लिए आज के दिन का ये अगला मुकाबला जो विमेन सिंगल कैटेगरी के तहत क्वार्टर फाइनल के तहत ही खेला जाएगा। यदि प्लेयर्स की बात करें तो ये मैचेस जो है वो लारली हुल्ली के सामने देबहूती लुहान रहेगी। मिजोरम बनाम नागालैंड का ये क्वार्टर फाइनल जेएल नेहरू इंडोर स्टेडियम शिलोंग से इस समय हम लाइव है। वो जो साइमल्टेनियस मैचेस रहते हैं जिसमें हमारा सबसे बड़ा जो फोकस होता है वो होता है कोर्ट नंबर 1 पे। तो लुहान, उनके सामने लालरिन हुली, नागालैंड को रिप्रेजेंट करती हुई देबहूती लुहान। कल उन्होंने मुकाबले को अपने नाम किया था सिंगल्स में और यहां अपनी जगह बनाई है। सिक्का उछला, देखना ये कि किसके पक्ष में जाके गिरेगा। आपस में चर्चा चल रही है और पूछा जा रहा है कि क्या आप वहां सर्व करना चाहेंगे, क्या डिसीजन है। चलिए, कोर्ट अपना है वो डिसाइड कर लिया, साइड इनफैक्ट वो डिसाइड कर ली है वहां देबहूती लुहान ने। तो नागालैंड बनाम मिजोरम, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक का सेकेंड ये एडिशन, तीसरा ये दिन चल रहा है। आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं देबहूती लुहान को, और देबहूती लाहौन नागालैंड को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आएगी इस विमेन सिंगल क्वार्टर फाइनल में। तो उनके सामने मिजोरम की तरफ से ओपोनेंट होगी। लेकिन देबहूती लाहौन, कल जिस तरह की परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने निकाली थी, अद्भुत कारनामे करके दिखाए, अद्भुत वो स्मैशेस, वो शॉट्स। और अब आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है लालरिन हुली और लालहिन लुई, इनफैक्ट मिजोरम को रिप्रेजेंट करती नजर आएंगी, क्योंकि अभी समय जो है वो वार्म अप का है, वो प्रैक्टिस का है। लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी जो है उनकी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल रहती है। प्रैक्टिस के अंदर आप अपने तरकश से वो तीर निकालिए मत जिनसे आपको सबसे ज्यादा शिकार मिलते हैं। और अंपायर इस मुकाबले के ये भी पूरी तरीके से तैयार हैं। बहुत अहम भूमिका रहती है ऑफिशियल की, चाहे वो एम्पायर हो, चाहे वो सर्विस जज हो। उनके निर्णय के ऊपर इन खिलाड़ियों का आगे का सफर हमेशा निर्भर करता है। और मेरा साथ देने के लिए एक बार फिर जुड़ चुके हैं विपिन। स्वागत विपिन। Thank you, Ayush. It's a little bit of a jog getting down to the court and back, but keeps us warm. It's kind of cold in Shillong. So look forward to enjoying this game of badminton. A more closer affair is what we are expecting in this particular contest. And definitely some amount of fan following for Lal Ding Pui, even when it comes to our crew and broadcasters as well. Pinky Karki
will have her work cut out against this Mizo. Ready to play? और जैसा खेल कल के दिन देवहूति लोहान ने दिखाया था, तो लाहौन का वो जो खेल था बड़ा इम्प्रेस उन्होंने किया, ना सिर्फ स्पेक्टेटर्स को, बाकी जो खिलाड़ी है उनको भी उन्होंने ये साफ तरीके से दर्शा दिया कि उनके परफॉर्मेंस के अंदर कभी भी वो कमी नहीं झलकती। और जब आपकी परफॉर्मेंस बोलती है, स्कोर कार्ड बोलता है, तो विरोधी के पास बहुत ज़्यादा चारे बचते नहीं है। विपिन, On my right, Debahuti Lahon, Nagaland. That's right, we are live from Shillong On my in left, Meghalaya. What a Lalrin beautiful Hloi, picturesque city. Mizoram. We've Lalrin been Hloi to fortunate serve. here to be Love all. there for the Play. last couple of days and enjoying the beautiful weather, pristine skies and clean air. One love. First points on the board. Debahuti Lahun. Two love. Nice drop shot And there. it's The right over. amount of disguise on that forehand One, drop. two. There you can see the J action, right? So you bring your racket head down and then the last minute just drop those wrists. Brilliantly executed on the service line. Going for that push from the net beyond the baseline. Two all. And that's what we are talking about. The unforced errors is what separates the elite level from the aspirational level. Good smash there Service on the over. body. 3-2. 3-2. Service over. 3 all. एक और अंक देवहूति लाहौन के पक्ष में जाएगा, तो 3-3 से मुकाबला बराबरी का हो चुका है। एक बार फिर भांप नहीं पाई, वो बेस लाइन की तरफ वो 4, शॉट खेलना चाहती थी, 3. टॉस जरूर किया शटल को, बैक एंड रिटर्न करने का प्रयास था, लेकिन वो डिस्टेंस यदि आपके जहन में चलती नहीं है विपिन, तो एग्जीक्यूशन आप कभी नहीं कर पाते। सिर्फ पहली नहीं, ये दूसरी दफे इन्होंने कारनामा 5-3. करने का प्रयास किया था, लेकिन ब्लंडर के रूप में समाप्त हुआ है। Well done. 6. Some good anticipation there by Debahuti. Well, she had a choice to step back for the lift or take a step forward for the drop. She predicted that right. Unforced error, I would say. 7-3. Just a little late, and ideally if she would have gotten a half a second earlier, that shuttle would have been in the court. Service over. Unforced error there, 4-7. attempting that cross-court drop. विपिन, अभी तक खेल जिस तरह से चला है, हमने देखा है कि लालरिन हल्लुई ने जो स्मैशेस लगाने की कोशिश की है, या जब वो लॉन्ग गेम खेलना चाह रही है, वहाँ उनको फंसना पड़ा। और देवहूति की जो सबसे बड़ी कमजोरी वो नेट के पास वाला प्ले, इसी के चलते उन्होंने स्ट्रैटेजी में परिवर्तन किया, थोड़े पीछे गई, क्रॉस कोर्ट स्मैश उन्होंने लगाया, सफलता मिली, एक अंक अपने नाम करते हुए। अगली सर्विस 8-4 की। Out. Service over. Service 5-8. error. And considering she has a 4-point lead, probably the right time to make that kind of mistake. And this is the kind of game that will really shoot Service over. well. 9-5. So Debahuti Lahun, when it comes to upper body strength, definitely ahead of Lalrin Hui. And she needs to use that and capitalize on it. At the other end, Lalrin will have to ensure that she 10, reduces these 5. unforced errors. There you can see, opening that racket head a little too much, and when you open that wrist position, making the shuttle drift beyond the sideline. 11-5 interval. And it's 11-5, and this is when you have the mandatory break for players.
having enough opportunity to set herself up for that smash. And this is going to be the strength that Devahuti will try to leverage in this quarterfinals. (11-5) play. (12-5) Good judgment there, following the shuttle right till the very end, realizing that it's going to drift wide and taking a step away. Service over. Good offensive 6, smash. 12. And going right down the middle, on the body. Not giving Devahuti an opportunity to defend. And right back at you. So Devahuti saying, if you can do it, so can I. 13, 6-12. 6. Lalrin will have to come up with some answers to this offensive game of Devahuti. That was an unforced error, an opportunity 14, for a smash 6. right in the center of the court. Short lift there. Should have finished this with aplomb. Service over. 7-14. Close call. And the judgment not working for Devahuti. And 7-14 the score. This is the time Lalrin Lui needs to make a comeback. Service over. If it has to happen, 15, it needs to happen 7. now. There you can see beautiful placement, disguise on that backhand return, and placing it right onto the baseline. Another 16. unforced 7. error. It was a nice simple lift, and sometimes the drift is what the players don't calculate. The drift definitely pushing the shuttle away from Lalring Hui. 17-7. 17-7 की अगली सर्व देवहुति लोहान की. (18-7) इस बार लॉन्ग सर्व दिया था Service over. और उसी के साथ टॉस करके 18. उसका जवाब दिया, जिसके चलते लालरिन लुई को एक और अंक मिलेगा. पावरफुल स्मैश. जवाबी कार्रवाई Service देवहुति over. लाहौन के द्वारा. 19-8. इस रिप्ले में इस एंगल में थोड़ा बेहतर पता चलेगा आपको. वॉइन करने का प्रयास जरूर था. डायमेंशंस का कोड का पूरा इस्तेमाल कर रही हैं इस समय देवहुति. जब जब कमबैक दिखाना चाह रही है वहाँ 20. Game लालरिन point लुई 8. थोड़ी सी मुश्किलात का सबब हमेशा बन रहा है. विपिन, कैसे आप देखते हैं कि जब जब वो स्ट्रैटेजीज के अंदर चेंज करना चाह रही है, वो कोर्ट का इस्तेमाल करना चाह रही है, शटल के ऊपर कंट्रोल इतना बेहतर नहीं. इस बार ये स्मैश उनके काम आएगा. पूरी ताकत झोंक दी थी मिजोरम की तरफ से और उसी के चलते एक अंक और गेन करेंगी. बट फिर भी ये गेम पॉइंट होने वाला है देवहुति लाहौन के लिए. Well, definitely this set is very much out of her grasp, but what she needs to do is get the strategy in place for that second set. Very often you need to learn from the mistakes that you make in set one. Set one First is all game about won finding by out more about your Devahuti opponent. Lahon. And clearly when it comes to power, 9. Devahuti has a lot more in her kitty. The first set now in her grasp. Let's take a look at the last point now, 21-9. Mobile, no, put it this side. And Mobile. getting a nice high serve, could have been a little deeper, and then placing it to perfection with disguise. And once you let that shuttle drift past your right shoulder, it's really difficult to bring it back into the court. और उसी के कारणवश पहला सेट गंवाना पड़ा है मिजोरम की तरफ से खेलते हुए वहां लालरिन लुई को. और देवहुति उनकी स्ट्रैटेजीज हमेशा क्लियर रहती है. ये वो समय मिल जाता है आपको जब सेट के अंदर परिवर्तन किया जाता है कि आप कोच से बात करें, चर्चा करें. और शायद उनके कोच भी यही कह रहे हैं कि जब जब
आप वो लिफ्ट्स के लिए जाती है, वो जो कोर्ट है, वो जो जोन है, वो थोड़ा सा एडवांटेजेस रहता है वहाँ देवहूति के लिए। कोशिश करिए कि उनको नेट के आसपास खिलाया जाए। Court 1, 20 seconds. विपिन, जैसे T20 क्रिकेट के अंदर होता है कि जैसे फॉर्मेट छोटा हो जाता है तो उसी के चलते दोनों टीम के बीच में जो फासला है पोटेंशियल्स का वो भी कम हो जाता है। वैसे ये यदि आप प्ले को नेट के आसपास खिलाते Second हैं तो game, शटल किसी भी तरफ Love गिर all. सकती है। Play. Placement beautifully executed. One You can see love. how close that shuttle was to the sideline. And this is a great angle for us to appreciate what Devahuti brings to the table. And if you can do it on the left, you Two can also do it on the love. right. Once again, look at that half smash. Pushed through on the sideline. And when you pressurize your Three opponent, your love. opponent makes mistakes. And that's what Lal Ring Louis is dealing with. एक पावरफुल स्मैश, love. क्रॉस कोर्ट स्मैश लगाने की कोशिश जरूर थी, लेकिन फिर वो साइड लाइन साथ देती हुई नजर आई देवहूति का। दूसरे सेट में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। शुरुआत जैसी देवहूति ने पिछले सेट में की, सेम वैसी अभी भी की। और एंगल का और कलाइयों का बहुत Service अच्छा इस्तेमाल over. किया था 1-4. देवहूति ने। अंक जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही थी, और क्योंकि वो शटल इस बार थोड़ी सी बेस लाइन के बाहर की तरफ थी, वो आउट का इशारा आया, उसी के चलते वो अकाउंट ओपन हो चुका है लारेन लुई का। Service over. 5-1. Well, Lalrin is definitely trying to change the way she's playing this game. She has been listening to her coaches, and the coaches have been telling her that she needs to maneuver her opponent a little more. 6. And she's trying to do that. You can see the baseline attacks taking place and then getting the drop shot subsequently. But Devahuti able to reach there and add her own disguise, making things difficult. 7-1. And unforced error, nothing else. And that wasn't a particularly great serve, just about into the back gallery. And unforced errors spoiling the flow of this game. Back-to-back unforced errors, running away with this 8-1. set, Ayush. लालरिन, उन्होंने पिछली बार जब वो अटेम्प्ट लेने की कोशिश की थी, वो हाफ हार्टेड स्मैश के लिए जब आप जाएंगे, आप श्योर नहीं है कि आपको स्मैश लगाना है या नहीं, तो मुश्किलात का सबब। और इस बार पिक करने में फिर गलती हुई, नेट के पास जाके 9-1. शटल एक बार फिर लगी है, का मतलब साफ है कि एक और अंक जाएगा देवहूति लाहौन के खाते में। 9 पे वो पहुंच चुकी है। कुछ प्लेयर्स की स्ट्रैटेजी हमेशा अलग रहती है विपिन। यदि आप देवहूति की बात Service करें, over. चलिए बैक एंड रिटर्न 2-9. देना चाह रही थी, दे हमारा शटल को नेट के ऊपर, उसी के चलते अब सर्विस के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। अगला सर्व लारुन से उनके बाईं तरफ शटल को प्लेस करने का प्रयास किया गया था, क्रॉस लेग जाना चाहिए। ओह, ये स्मैश अच्छा था। Service over. Well done. 10-8. Both on Again, two. defense, getting that smash up and then judging that shuttle to perfection. 11-2. And once interval. again, taking a couple of steps towards the right lower corner. And the shuttle drifting away. 11-2. Comfortable 9-point lead. And as we reach the halfway point mark, let's take a look at the last point. And trying to disguise that backhand, meaning that she opened the racket face a little too much. And as an outcome, the shuttle drifting wide. 11-2, commanding position for Devahuti Lahon. $11-2. Play. $12-2. $13-2. $14-2.
सब में नॉइज आने लगी है, सबके नॉइज आ रही है। 15-2. 15-2 and a kind of natural break there on the court as Debahuti gets those laces in order. 15-2. And footwear very critical when it comes to badminton, especially a sport on which you land on your ankles. You don't want to be risking any injury at this stage. 3-15. 13-15, 3-15 माफ कीजिए। अगली सर्विस लैलरेन लुई की तरफ से। एक बार फिर वो जो साइड लाइन है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी लैलरेन की तरफ से, पर उसका जो खामियाजा है वो उन्हें भुगतना पड़ेगा। रैकेट के फेस को पूरी तरीके से खोला नहीं था और शायद कलाइयों का इस्तेमाल भी अच्छी तरीके से किया नहीं, उसी के चलते वो खामियाजा। एक और पावरफुल स्मैश आया था, लेकिन क्या वो फिर बेस लाइन के वो साइड लाइन के बाहर की तरफ जाएगा? रिप्ले में कंफर्म करते हैं, पावर निकालने की कोशिश की थी देबहूती के लेफ्ट हैंड साइड में, वो शटल को प्लेस करना चाह रही थी, लेकिन अंक इस बार उनकी झोली में खेल नहीं रहे। 17 के ऊपर देबहूती लोहान थी। इस बार एक छोटा सा एरर हुआ, भांपने में गलती की थी उस शॉट को देबहूती ने। उन्होंने सोचा कि लैलरेन जो है वो शायद वो पेस्ट स्मैश लगाने की कोशिश करेंगी, बट एक जेंटल ड्रॉप के साथ अंक कमाती हुई। 17-4 जो स्कोर था उसमें परिवर्तन किया जाएगा। 5-17 से अगली सर्विस देती हुई नजर आएंगे आपको लैलरेन। Laldring, it's a lost cause indeed, but once again Debahuti using that placement far backhand corner, not really giving her an opportunity to build any kind of momentum. So the second set is going to be very much like the first, and Debahuti in total control and total command. वो एक जेंटल पुश दिया गया था लैलरेन की तरफ से, जिसके रिटर्न के अंदर थोड़ी सी चूक हुई है। एक बार फिर वो गलती हुई है देबहूती लोहान से। बहरहाल बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसका कारण ये कि लीड अच्छी खासी 12 अंकों का ये जो फासला है वो देबहूती के पक्ष में है। 7-18 वो पुश शॉट खेलने की कोशिश में नेट के ऊपर शटल को एक और बार दे मारा है, यानी पिछले 3 जो पॉइंट है वो लगातार लैलरेन के पक्ष में जाते हुए। सही समय पे भांपा और शटल को बाहर की राह पे जो जा रही थी उस पे जाने दिया। 7 का मतलब ये कि 19 का स्कोर हो चुका है। शेयर पेस दिखाने की कोशिश थी, हाफ हार्टेड स्मैश के लिए लगातार लैलरेन को मजबूर किया गया है देबहूती की तरफ से। 20 पे आ चुके हैं देबहूती, का मतलब कि ये गेम पॉइंट, मैच पॉइंट। वो पावरफुल स्मैश सीधे नेट के ऊपर गया, नेट किल करने का प्रयास था। 8-20 आमतौर पे हमने देखा है विशेषकर वो महिला स्पर्धाओं में कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हमेशा रहा है कि वो नेट किल करने के लिए जाना है या फिर स्मैश देना है। बैक एंड रिटर्न के चक्कर में एक और अंक गंवाना पड़ेगा देबहूती लाहौन को। शटल को अच्छी तरीके से वो प्लेस करना चाह रही थी। एक्सटेंड जरूर किया था अपने हाथ को सर के ऊपर से पीछे की तरफ से पूरी स्ट्रेच के साथ पावरफुल स्मैश, लेकिन साइड लाइन के बाहर। 9-20 की अगले सर्विस लैलरेन की। गेम ड्रॉप होने का इंतजार किया शटल का, सही जगह पे ड्रॉप हुई। ना सिर्फ ये सेट बल्कि ये मुकाबला देबहूती लाहौन ने अपने नाम किया है। 21-10 से इस सेट को नाम करते हुए पिछले सेट से 1 अंक ज्यादा जरूर लैलरेन ने कमाया। पिछले सेट में उनका स्कोर जो था वो 9 था, इसमें 10 आया, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही सेट देबहूती लाहौन ने, जो कि नागालैंड की रहने वाली है, अपने नाम करती हुई अब आगे बढ़ेंगी सेमीफाइनल की राह में। आज के जो 2 मैचेस हमने देखे, दोनों ही मैचेस एक तरफा मुकाबले रहे। ये वो पॉइंट जिसका इंतजार था, लॉन्ग सर्विस की थी और उस सर्विस के तहत ही पॉइंट मिल गया देबहूती की। एक अच्छी
सदी बुदी टेक्निक कि अंतिम क्षण तक आप भापिए उन अंक को। देबहुती लोहान खुश जरूर है। चलिए मल्टीपल गेम्स चल रहे हैं, 3 कोर्ट यहाँ मौजूद साइमल्टेनियसली। अगेल अगेल व पॉइंट यहाँ देखते हैं कि अंतिम के वो जो क्षण, जो विनिंग मोमेंट, चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा नाशिकन थी, लेकिन जब वो हाई फाई के लिए आई एक छोटी सी मुस्कान के साथ, क्योंकि जब एनकाउंटर शुरू हुआ था, ये मैच स्टार्ट हुआ था, देबहुती जानती है कि एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट उनके पास रहेगा ज़रूर। वो जानते थी कि किस तरीके से अपने ओपोनेंट के साथ डील करना है, जो आपकी प्रेशर सिचुएशन के अंदर कामनेस रहनी चाहिए वो उनके अंदर थी। इसी के चलते वो जो विनिंग मोमेंट के अंदर उनके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको दिखा नहीं। बहरहाल ये मोमेंट हमेशा की तरह हर खिलाड़ी के लिए बहुत खूबसूरत और यादगार रहता है, लेकिन यहाँ से देबहुती का जो रास्ता है वो अभी आगे का, सेमीफाइनल के लिए जाएंगे, फिर कल फाइनल मुकाबले रहेंगे इंडिविजुअल कैटेगरी के, विमेन सिंगल, मेन सिंगल। कल मिक्स टीम चैंपियनशिप का फाइनल हमने देखा। इंडिविजुअल जो गेम्स होते हैं, जो प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें आपको निर्भर नहीं करना पड़ता अपने साथी खिलाड़ियों के साथ। तो ये देबहुती लोहान का वो विनिंग मोमेंट था। वहीं नागालैंड की टीम की तरफ से देबहुती लोहान, जिन्होंने ये मुकाबला अपने नाम किया, तो समय जो है वो हर बार की तरह हो चुका है हमारे विनर से बात करने का, और विपिन पूरी तरीके से तैयार हैं। ओवर टू विपिन। Thank you, Ayush, and we'll bring proceedings to you from courtside. And right now, I have with me the winner of the second women's singles, Debahuti Lahun, with a commanding performance. The first set, just 5 points to her opponent, and in the second 10. Debahuti, congratulations. मजा आ रहा है यहाँ पे खेल के, टूर्नामेंट भी अच्छा चल रहा है। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। हाँ, टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा चल रहा है और मैचेस खेल कर भी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक सेमीज पहुँच गए, अभी तक तो परफॉर्मेंस अच्छा ही है, आगे देखते हैं क्या होता है। कंपटीशन तो टफ है, आप नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स में खेल रहे हैं तो कंपटीशन तो रहेगा, पर सेमीफाइनल्स में आपने जगह बना ली है तो ये तो बढ़िया बात है। गेम कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसे चल रहा है, रिस्ट वर्क कैसा चल रहा है, आर यू फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ? या फर्स्ट डे में थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो था, देन फ्रॉम द सेकेंड डे बूस्ट अप हुआ, मैचेस जीत के गए तो और हुआ, तो अभी तक तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है मैचेस के हिसाब से। सो जो बाकी का कंपटीशन फील्ड है जो आप देख रहे हैं, आप मोस्ट ऑफ दीज प्लेयर्स यू मस्ट हैव बीन सीइंग देम ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, किसको आप देख रहे हैं कि गेम अच्छा चल रहा है, इनसे थोड़ा कंपटीशन मिलेगा मुझे? मेरे हिसाब से असम की एक है ईशारानी बुरवा बोल के, उसका लेवल हाई है थोड़ा, तो उसके साथ मैचेस खेलने में प्लस टक्कर देने में मुझे अच्छा लगेगा। So, आपका जो नेट प्ले में देख रहा था काफ़ी अच्छा चल रहा है, कंट्रोल आ रहा है फोरहैंड साइड पे, बैकहैंड साइड पे एक आप क्रॉस कोर्ट आप ड्रॉप ट्राई कर रहे थे, वो लगा नहीं, थोड़ा फ्लो बनने में टाइम आएगा। हाँ हाँ, मीन्स फर्स्ट सेट में क्या हुआ कि मीन्स इतना चांसेस नहीं मिला। फर्स्ट पे मीन्स नेट प्ले खेल रहे थे, वो उठा रही थी और मुझे स्मैश मारने का चांसेस बहुत मिल रहा था, तो मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, सिंपल खेलने के लिए ट्राई किया। और हम देख रहे हैं हमारे YouTube फीड पे और लाइव आ रहा है ये बैडमिंटन मैचेस, आपके फ्रेंड्स और फैमिली सपोर्टर्स आपको देख ही रहे होंगे, कुछ मैसेज उनके लिए? हाँ, उन सबको थैंक यू, और सब लोग बहुत मतलब एनकरेज कर रहे हैं एवरी पॉइंट में, मतलब जैसे कि सब लोग टूर्नामेंट मैचेस लाइव देख रहे हैं तो सब लोग बोल रहे हैं कि और अच्छा खेलो, सेमीज में भी अच्छा खेलो। So Debahuti, we've seen a new trend when it comes to sportsmen and sportswomen, right? They're all on Instagram, they're on Facebook, they're on social media, you're engaging with the fans, अपना एक individual style बना रहे हैं, style statement बना रहे हैं, इसके बारे में आप कैसे सोचते हैं? Do you enjoy this? Do you also like engaging with fans on Instagram? Instagram, I mean fans के साथ सबको अच्छा लगता है engage होने के लिए, मेरे हिसाब से भी अच्छा है, मीन्स ये एक डिफरेंट एक क्या बोलते हैं जरिया है अपने मतलब फैंस या दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा जगह है ना जहाँ हम नए फ्रेंड्स बनाते हैं, हाँ, और नई चीज़ें सीखने के लिए मिलता है, तो हाँ इंस्टाग्राम एक अच्छा है।
वेरी गुड. स्लाइटली टेक्निकल क्वेश्चन, व्हाट रैकेट डू यू यूज़? और आपको हैवी हेड पसंद है कि बैलेंस रैकेट्स पसंद है? क्या टेक्निकली थोड़ा बताइए आपकी गेम के बारे में. मुझे हैवी है इतना अच्छा नहीं लगता. मैं लाइट ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ. लेकिन सब लोग बोलते हैं कि जो पावरफुल गेम खेलते हैं उनके लिए हैवी रैकेट अच्छा है. लेकिन मुझे लाइट रैकेट से ही मारने के लिए मतलब अच्छा लगता है. तो आई प्रेफर लाइट वन. और डेफिनेटली लाइट हेड रैकेट ज़रूर यूज़ करती हैं, पर इनका स्मैश जब पड़ता है तो मज़ा आ जाता है बाहर से देखने के लिए भी. ऑल द वेरी बेस्ट देवहूति, और वी विल बी वॉचिंग यू एंड फॉलोइंग यू ऑन द सेमीफाइनल्स एज वेल. और हम होप करते हैं कि आप फाइनल्स में ईशा रानी को कंपटीशन दें और सारे दर्शकगण घर पे बैठ के और शिलोंग में बैठ के एंजॉय करें उस फाइनल्स को. थैंक यू वेरी मच हमारे लिए टाइम निकालने के लिए. लेडीज एंड जेंटलमैन, देवहूति लाहोन, विनर ऑफ द सेकंड क्वार्टर फाइनल्स इन द वुमेन्स सिंगल्स डिवीजन. टेकिंग यू बैक टू द कमेंटेटर बॉक्स विद माय डियर फ्रेंड आयुष. धन्यवाद विपिन. सेकंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक में आज ये तीसरा दिन जहां अभी जो लास्ट मुकाबला खेला गया था लालरेन लुई और उनके सामने देवहूति लाहौन थी. देवहूति लाहौन ने एक तरफा मुकाबले में 2-0 से मिजोरम की तरफ से खेलती हुई लालरेन लुई को शिकस्त दी है. और विमेन सिंगल क्वार्टर फाइनल्स के बाद अब समय हो चुका है मेन सिंगल क्वार्टर फाइनल्स का, जहां हम लाइव हैं शिलोंग से. खूबसूरत ये शहर, लेकिन उस जो सर्दनुमा मौसम है उसके अंदर हीट जो पैदा होती है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैडमिंटन के इस इंडोर कोर्ट में, जहां अगला जो मुकाबला है वो मेन सिंगल क्वार्टर फाइनल के तहत खेला जा रहा है. मेघालय के सामने नागालैंड की टीम होने वाली है. मेघालय बनाम नागालैंड मेन सिंगल को क्वार्टर फाइनल. वी आर लाइव फ्रॉम द जेएल नेहरू इंडोर स्टेडियम शिलोंग. और जिस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक निकाल के दिखाई है नागालैंड की तरफ से देवहूति लाहौन से, उम्मीद हम भी यही करते हैं कि नागालैंड की तरफ से आगे खेलने वाले कॉन्याक ऐसी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे. उनके सामने शुलाई, आपके स्क्रीन के सामने मेघालय के ये प्लेयर हैं और मेघालय के खेलने वाले मेबानकर शुलाई शटल को अपने पास लिया ज़रूर है, लेकिन मुकाबले की शुरुआत के बाद पता चलेगा कि किस तरह का एंड, किस तरह की इनकी जर्नी रहती है. और अब आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं नागालैंड की तरफ से खेलने वाले लाइहोंग कॉन्याक को. समय एक बार फिर वो वार्म अप का हो चुका है. वार्म अप में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो सिर्फ ये है कि आप अपनी बॉडी का जो स्ट्रेच है वो पूरा कर लीजिए. वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो पेस जिसके साथ आपको मुकाबला खेलना है उसके अंदर आ जाइए. आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे अंपायर ऑफिशियल मौजूद, और अंपायर के साथ साथ सर्विस जज भी रहते हैं बैडमिंटन के इस खेल में. तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, आज के दिन का तीसरा मुकाबला मेबानकर शुलाई के सामने नागालैंड की तरफ से कॉन्याक. विपिन, अभी जब आप इंटरव्यू कर रहे थे लाहौन का, तो उन्होंने निश्चित तौर पे कहा कि वो जो टफ कंपटीशन जिसकी वो उम्मीद करती है वो ईशा रानी से. कैसे देखते हैं आप इसे? जी हाँ, we are fortunate to watch these two quarterfinals back to back with the opportunity to kind of take a look at the form both these two fantastic players are in. Isha Rani on paper is definitely a favorite, but the kind of flow Devruti is finding herself in, I think it's going to be an interesting kind of game. And then when it comes to the pressure of a gold medal winning contest, anything can happen. अनिश्चितताओं का हर खेल होता है, लेकिन ये निश्चित है कि कुछ बढ़िया शॉट्स हमें देखने को मिलेगी. बैडमिंटन के अंदर हम यही उम्मीद करके आते हैं. अलग अलग राज्यों से आए अलग अलग खिलाड़ी इंतज़ार कर रहे हैं. कुछ खिलाड़ी अपनी पारी का, कुछ के जो मुकाबले हैं वो हो चुके हैं, क्योंकि साइमल्टेनियसली इस समय 2 कोर्ट्स के ऊपर मुकाबले चल रहे हैं. लेकिन हमारा फोकस कोर्ट नंबर 1. डिग्नेटरीज वो भी इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, वो सहयोग देना चाहते हैं. और अभी अपना पहला मुकाबला गंवाने के बाद विलिंदा, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर शिकन नहीं नजर आ रही. विपिन, That's the true mark of a sportswoman or a sportsman, Ayush. Defeat is just a part and parcel of life, right? And sports teaches you that even if you lose, even if you win, stay smiling, stay positive. Both these gentlemen warming up. And that's the contest like Ayush was mentioning. We're going to be witnessing a home
star Mebankar from Meghalaya, So no need to. and this crowd is going to watch him play This is okay, both of you? Lihong Konyak from Nagaland. So Mebankar versus Lihong, and Vilinda will be keeping a close eye. Immediately we were talking about players and their followers. So the moment you get done with your game, you get back onto your mobile phones, you interact with fans who might Ladies be and gentlemen, talking about the on game my that right, you played. Mebankar Chulai, And, Meghalaya. it's become a part and parcel And of on life. my Ayush. left, H. जी, और अब ये Lehong दुनिया है ना, वो छोटी सी Ongkak. उस शायद 6 इंच की स्क्रीन के Nagaland. ऊपर आमतौर पे आप कह लीजिए सिमट के रह चुकी है। Lehong Yongkok to serve. ये Lava, मुकाबलों को आप play. एंजॉय कर सकते हैं। डीडी स्पोर्ट्स के ऊपर यूट्यूब पे भी इनका प्रसारण लाइव चल रहा है। शुरुआत हो चुकी है आज के दिन के इस अगले मुकाबले की। पहला मुकाबला ये है मेन सिंगल कैटेगरी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला, जहां मेघालय की तरफ से शुलॉय और उनका सामने है नागालैंड की तरफ से खेलने वाले कॉन्या। Service over. 1 love. And first error creeping into the game. Lee Hong with that forehand drop attempt. Just opening the wrist a little too much. Once again, Lee Hong will need to be a little careful about this. I mean, every time he's going for his Go forehand, you can see low. that wrist lock opening up a little bit. Both these points, an outcome of that wrist work. Mebankar with the home court advantage. And many of you must be wondering what really is the advantage that a home court would provide in badminton. It's actually very crucial, because if you've been playing in this same arena, you will know the drift of the shuttle, and the Three, speed of the shuttle love. when it goes from left to right or right to left will be different. And that's the kind of domination he's able to achieve in these initial points. 3-0. और वहीं दूसरी तरफ खाता खोलने में अभी तक कामयाबी मिली नहीं है कॉन्याक को। एक और 4 पावरफुल love. स्मैश लगाने की कोशिश थी, पूरा पीछे की तरफ गए, बॉडी को एक्सटेंड किया, अपने हाथ को अपने हेड के ऊपर से निकाल के पावरफुल स्मैश के प्रयास में शटल को सीधे नेट पे दे मारा। 4-0 से अगली सर्विस शुलाई की। इस मुकाबले की अब तक की सबसे लंबी ये रैली थी, और इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि शुलाई ने हर 5 तरफ नचाने का love. प्रयास किया अपने प्रतिद्वंदी फनायक को। जहां जहां वो चाह रहे थे, लेफ्ट राइट हर तरफ वो मूवमेंट, और उसके बाद वो अंक निकला, वो सबसे महत्वपूर्ण अंक अभी तक की इस एनकाउंटर का, इस मुकाबले का, इस पहले सेट का। 4 पॉइंट जरूर निकाले, लेकिन इससे इंटरेस्टिंग जो रैली थी अभी तक हमने देखी नहीं है विपिन। That's right, and very important for motivation when you're getting into some of these really long rallies. It changes the overall outcome of the fixture. Good retrieve there by Lee Hong. Well done. Mebankar moving him from side to side. Lovely rally, Ayush. Back-to-back rallies. We are enjoying ourselves watching this badminton. जजमेंट एरर, एक बार फिर जजमेंट एरर किया, और उसके बाद में कॉन्याक Correction. वो ऐसा सोच रहे थे कि शायद ये शटल जो है उसको आउट करार दिया जाए। बैक एंड रिटर्न करने की कोशिश करी गई थी शावली के द्वारा। 1. अंतिम क्षण तक देखा, और उसके बाद में जो दृश्य उनको नजर आए, क्या वो बेस लाइन के पार दिया जा सकता था? सिर्फ यही वो इंतजार कर रहे थे, और उसके बाद शावली के पक्ष में ये अंक गया। 6 के ऊपर वो पहुंच गए। खाता अभी भी कॉन्याक का खुला नहीं, तो वो परिवर्तन किया गया है, बिल्कुल किया गया है निश्चित तौर पे। ऑफिशियल्स ने जो जजमेंट एरर 1 हुआ था 5. उसके अंदर चेंज किया, और अब खाते के अंदर एक अंक दिखेगा। कॉन्याक का पहला ये अंक आ चुका है। पहली बार मुकाबला शुरू होने के बाद सर्व करते नजर आएंगे वो विपिन। Ji haan, we welcome our viewers on DD Sports catching these semi-finals here from Shillong 2 in Meghalaya. 5. And we have yet another point in his kitty. 2 back-to-back errors, giving him a couple of points here. Lee Hong will be happy. He has been very much in this game so far. It's just been the finishing that's not working out for him.
But 3, here, with that 5. power-packed smash, well placed. So somewhat of a comeback here, Ayush. 5-3 now. एंड ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कि 5 पॉइंट के बाद में एक भी अंक निकाल नहीं पाए वहां पर शुलाई, और 3 अंक निकाल लिए कॉन्यैक ने। बस वो मोमेंटम की दरकार होती है, एक बार वो अंक आपकी झोली में गिरना शुरू हो जाए फिर पता चलता है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितनी है, क्या आप उसे बरकरार रख पाएंगे। आउट का इशारा निश्चित तौर पे आना था, आया भी, और उसी के साथ एक और अंक मिल जाएगा वहां कॉन्यैक को। 4 पे पहुंचेंगे। एक बार उन्होंने अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच किया, चाह रहे थे कि उस शटल को पिक कर लें, लेकिन भाग्य का साथ रहा कि थोड़ी सी उनकी जो बॉडी बैलेंस है वो थोड़ा बिगड़ा, तो उसके चलते उन्होंने जाके वो अटेम्प्ट लिया नहीं। एक अंक उनकी झोली में। अंडर प्रेशर लग रहे हैं क्योंकि नेट किल था उनके पास, अपॉर्चुनिटी था किल करने का मेबांकर के पास, पर किल नहीं किया। Service over. टू सम एक्सटेंट ही इज लकी कि एक 4. अनफोर्स्ड एरर ली होंग की तरफ से। So right, it's a close contest now. Ayush 6-4. Lee Hong definitely very much back in this game. कॉन्यैक एक समय पे कहीं आसपास भी नहीं थे शुलाई के, लेकिन समय Service देखिए over. वो कब 5, किसके पलड़े में 6. पलटता है कुछ पता चलता नहीं है। लगातार वो अंकों के अंदर जो इजाफे हो रहे थे उसके अंदर अब चेंज हो गया है। सिर्फ एक अंक की छोटी सी लीड रही है, और वो कब तक बना पाते हैं शुलाई, वो देखने वाली चीज रहेगी। इस बार फिर वो एरर, और उसी के साथ वो लीड है कंपनसेट हो जाएगी। 6-6 से मुकाबला बराबरी के ऊपर आ जाएगा। 6 कॉन्यैक अब all. बराबरी करते हुए, और अब यहां से इस रफ्तार से यदि उन्होंने खेल को आगे बढ़ाया का मतलब साफ है विपिन के इस मुकाबले में लीड कॉन्यैक की तरफ जा सकती है। Mebanker struggling there. This was a nothing shot. He could have just changed direction 7, and killed that shuttle. 6. I think it's a little bit of nerves creeping in. He's lost 6 points in a row, and that kind of makes him uncomfortable. And the momentum definitely with Lee Hong. Nice shot serve as well. Brilliantly done. Good lift. And let's wait for that call. Were you able to spot that, Ayush? वो मुझे ऐसा लगा कि साइड लाइन को पार कर गई और उसी के चलते एक अंक Service वहां फिर over. निकालने में कामयाब हुई, 7 लेकिन आगर लाइन की all. तरफ से कॉन्यैक को वो शटल का जो बट जिस तरफ गिरता है उस तरफ अंक दिए जाते हैं। तो इनका इशारा आया का मतलब यह है कि शुलाई की अगली सर्विस 7-7 से सर्व करते नजर आएंगे। एक और इन, एक और 8, पॉइंट, एक 7. बार फिर अगली सर्विस शुलाई की तरफ। लास्ट तक उन्होंने भापने की कोशिश की। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप प्रीटी श्योर नहीं है, और कई दफे ऐसा होता है जब बराबरी का मुकाबला है विपिन, कि आपको रिस्क उठानी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो रिस्क हर बार आपको पॉइंट्स दिलाए, कई बार आपको पॉइंट्स गंवाने भी पड़ते हैं। Service over. 8 Right, the all. judgment kind of slipping away from Lee Hong. But an unforced error from Mebanker giving him an opportunity to serve. 8 points each. We are witnessing a close game here in the quarterfinals. And good judgment there, drifting long. 9, 8. And Mebanker needs to be careful. The side he's playing from, he's striking the shuttle with the drift. So on many occasions, the shuttle will be going long. He needs to be careful about that. While we are back, just wide. The idea was right. He picked the right corner. He picked the right sideline. 10, Short 8. lift, and he had the opportunity to finish. Just a little late there. Lee Hong up by 2, 10-8. ओह, what a kill that was. बैक एंड रिटर्न जिसका कोई जवाब नहीं था। क्रॉस कोर्ट के अंदर उसको खेलने की कोशिश, सफलता मिली शुलाई को, और पूरी 9, क्लास दर्शाते हुए 10. नजर आए। अभी तक जो खेल चला था विपिन, एक समय पे मुझे ऐसा लगा कि इन दोनों खिलाड़ियों में से जिसमें रिस्क लेने की ज्यादा क्षमता है वो कॉन्यैक है, क्योंकि कई दफे वो बेस लाइन के पास में शटल को बाहर जाने देते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ज्यादा Service इंप्रेस over, किया, बहुत 11, ज्यादा 9 इंप्रेस किया था interval. शुलाई ने। क्योंकि 11 अंक हो चुके हैं अब कॉन्यैक के, का मतलब यह है कि 1 मिनट का वो ब्रीदर फिर आएगा। कोच सिर्फ यही समझाएंगे कि अपने उस कामनेस को बरकरार रखिएगा, इतना ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता है नहीं, बराबरी का ये मुकाबला, और एक एक अंक जब दोनों तरफ छलकते हैं ना विपिन, तो किस तरफ ऊंट करवट लेता है ये आपको कभी पता नहीं चलता।
So clearly, Ayush, I can see you're enjoying this game after two one-sided contests in the women's singles division. We are being treated to a good game, and this audience and the VIPs and the administrators in our midst are enjoying this game of badminton. Code Lee 1, Hong 20 seconds. Code taking 1, on 20 Mebankar Shulai. And after trailing by 5 points, 11, as 9, Mebankar ran off play. to a 5-0 lead, Lee Hong making a comeback in the second half. बैक एंड रिटर्न एक बार फिर की गई थी, क्रॉस कोर्ट के अंदर नेट का अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया 12, कॉन्याक के द्वारा 9. और उसी के चलते एक और अंक 12 के ऊपर अब वो पहुंचेंगे। पूरी तरीके से भांप रहे थे कि शॉर्ट सर्विस लाइन से अभी भी बहुत ज्यादा दूर है उनके ओपोनेंट, और उसका इस्तेमाल किया, उस खाली जो ओपन स्पेस है, ओपन एरिया है कोर्ट का, उसके चलते एक और अंक का इजाफा। 12 से अगली सर्विस लेंगे बैक एंड सर्व। गेम की पेस को जिस खूबसूरती से कॉन्याक रीड कर रहे हैं, सराहना करनी होगी 13, उनकी। जब जब वो 9. शटल के पास में जाके वो ड्रॉप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां भी रहता है, और अब जब वो पावरफुल स्मैशेस निकालना चाहते हैं, जब जब वो शटल को लीव करना चाहते हैं, हर चीज, हर स्ट्रोक, सब कुछ परफेक्ट जाता है वो कॉन्याक के लिए। 13-9 से अगला सर्व। Just a little late on that net kill. Should have finished it there, but you give your opponent an opportunity. Nice Service lift there. over. And should have 10, killed that with 13. a smash. And then just getting lucky with that net drop there, Mebankar. बेबामकर उन्होंने भी गिव अप अभी तक किया नहीं, जानते हैं कि फर्स्ट सेट किसी भी तरफ जा सकता है। यहाँ तो ये अंक जाएगा नागालैंड की तरफ से। लियोंग Service over 14. कॉन्याक खेलते हुए नजर आ रहे हैं, एक अंक का इजाफा करके 14 पे पहुंच जाएंगे। 4 अंकों की ये लीड जो इस समय कॉन्याक के पक्ष में अपनी शटल को पूरी तरीके से पोजीशन कर रहे हैं। विपिन, कल के कुछ मैचेस में हमने देखा था जो खिलाड़ी ट्रेल कर रहे होते हैं, वो ट्रायल पे रहते हैं, उनको शटल के अंदर कुछ ना कुछ वो कमियां नजर आती है। ऐसा लगता है कि वो जो फेदर्स है वो शटल अप होते नजर आए। उससे पहले 15, बात कर लेते हैं 10. इस रिप्ले की, उस पिछले अटेम्प्ट की। बैक एंड रिटर्न करना चाह रहे थे, कलाइयां थोड़ी ज्यादा घूमी, वो रैकेट का फेस ऑल ऑफ अ सडन बंद हुआ, जिसके चलते नेट के पार जा नहीं पाई शटल। 15-10 की अगले सर्विस। Nice retrieve there. The point by Lee Hong was created with that 16, reception. 10. There you see here the first smash. Getting into position in time, short-lived. And whenever you have a short-lived at this level, when you're representing for your state or your country, these become easy points to take. Lee Hong with a good serve there. 17, 10. जब ये गेम स्टार्ट हुआ था हमें उम्मीद थी कि शायद ये वन साइड एनकाउंटर ना हो, लेकिन धीरे धीरे अपने पक्ष में इस मुकाबले को भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कॉन्याक 17 पे पहुंच चुके हैं, 7 अंकों की ये लीड है उनके पास। 21 यदि वो कर लेते हैं का मतलब ये कि पहला सेट उनके नाम चला जाएगा। वेरी वेल जज। जजमेंट के अंदर लगातार सफलता मिलती रही है वहां पर कॉन्याक को। 18, 10. बहुत ज़्यादा लंबी रैली विपिन हमने यहाँ देखी नहीं इस मुकाबले के अंदर। शुरुआती जो पॉइंट्स थे वो दोनों तरफ छलक रहे थे तो मज़ा आ रहा था, बट अब ये मुकाबला धीरे धीरे एक तरफा, एटलीस्ट ये सेट तो एक तरफा होते हुए नजर आ रहा है। एक और अंक का इजाफा हो जाएगा, कॉन्याक 19 पे आ जाएंगे। 19, 10. Beautifully judged, takes 3 paces back, and that's how players really measure the court. So when he takes 3 side steps back, he Service knows over. that the shuttle is 11, probably 19. drifting beyond. 19-11, 8-point lead. Nice finish there, getting into the momentum. Nice jump smash, nailing it to perfection. और स्ट्रेट लाइन स्मैश लगाया था विपिन, सबसे अच्छी चीज ये
अभी तक हम ज्यादातर मुकाबलों के अंदर देख रहे हैं कि वो जो Service क्रॉस over. कोर्ट स्मैश देखने को मिले, 20, स्ट्रेट लाइन के ऊपर game गेम पॉइंट पे आ point, चुके हैं 11. अब कॉन्याक। एक जेंटल पुश करना चाह रहे थे, एक अंक गंवा बैठेंगे। बहरहाल स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ एक अंक का Service इजाफा over. जरूर चला जाएगा मेघालय 12, की साइड में, लेकिन 20. उसका मतलब ये नहीं है कि गेम इनसे दूर हो चुका है। कॉन्याक अभी भी मुकाबले में उसी खूबसूरती के साथ बने। शायद वो दौरे मन में थे, वो सोच रहे थे कि शटल को बाहर जाने दिया जाए या फिर उसके ऊपर प्रहार किया जाए। Just long. And Mebankar needs to do a lot more of this. He needs to maneuver his opponent a little 13, more. 20. That's what he's missing out on. And finally getting that placement right, making Lee Hong stretch. And when you increase the degree of difficulty of these attempts, that's when you score points. So Mebankar now at 13. It is still set point. Good defense by Lee Hong. Game. Forcing that error. It could have been a winner for First Mebankar, game but won by it is H. actually Lehong, set point Konyak. that he has Nagaland, converted. Lee 21, Hong takes the 30. first set. Unbelievable here, Ayush. The way Dibankar had started, Mebankar took the first 5 points in this set. It was 5-0. We were thinking this was going to be one-sided for the homegrown star. And then suddenly, from nowhere, Lee Hong, 21-13. 5-0 के बाद में 5-4 तक पहुंच चुके थे वहां पे कॉन्याक। उसके बाद में जो अगला अंक था वो शुलाई को मिला। 6-4 से वो मुकाबला जो था वो फिर भी शुलाई की ग्रिप में था, लेकिन वो ग्रिप कब छुटती है ऐसा लगता है, मान लीजिए कि वो पॉइंट्स ना हो, वो सिर्फ मिट्टी है जो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ के रखी थी और वो वक्त के साथ साथ फिसलती हुई नजर आई। 21-13 से पहला सेट अपने नाम करने में कामयाबी मिली है वहां पे लियांग कॉन्याक को। तो चलिए अभी 2 और सेट खेले जाएंगे या फिर अगले सेट में परिणाम आ जाएगा। विपिन, क्या आपको लगता है? मैं जानना चाहूँगा आपसे, कारण ये कि पहले के 2 मुकाबले सिर्फ 4 सेट अभी तक हमने देखे हैं, उम्मीद करके आए थे कि 6 सेट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, होप तो हम यही कर रहे हैं कि बराबरी का मुकाबला रहेगा। Code 1, 20 second. Code 1, 20 second. बट प्लेयर्स एंजॉय करते हुए, ब्यूटी सोशल मीडिया की यही है आयुष, और ये कि हमारे जो ये पिक्चर्स हैं यूट्यूब चैनल्स पे भी आ रहे Second हैं, game. तो प्लेयर्स अपना मैच Love खेलने all. के बाद जाके Play. अपनी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। दैट्स द ब्रिलियंस ऑफ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल Service over. खुशनुमा चेहरे, 1. मैच का Love. परिणाम कैसा भी रहा हो, लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप आपको हमेशा यही सिखाती है कि जो कुछ घटित हुआ वो घटित हुआ, बस आगे की तैयारी कीजिए। अगला सेट नंबर 2 शुरू हो चुका है। साइड्स के अंदर परिवर्तन किया गया है, क्या वो साइड्स पॉइंट्स के अंदर परिवर्तन करके लाएंगे? बिल्कुल नहीं। पहला अंक इस बार Service फिर गिरता over. हुआ नजर आएगा 1 कॉन्याक all. के पक्ष में। तो दोनों ही खिलाड़ियों ने 1-1 से अपना खाता खोल लिया है, लेकिन इस बार उतनी देरी करी नहीं। पहले सेट के अंदर उन्होंने 5 अंक दिए थे शुलाई को, उसके बाद अपना खाता खोला। विपिन यहाँ इस सेट में बहुत जल्द शुरुआत करते हुए नेट के ऊपर एक बार फिर फंसे हैं। नेट के ऊपर कॉन्याक फंसे हैं और वो जो जश्न मनाया था शुलाई ने वो देखने Service लायक, over. हालांकि बहुत 2, अर्ली 1. वो जश्न था, लेकिन कारण सिर्फ ये कि यदि उन्हें इस मुकाबले में बने रहना है तो ये सेट जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। That's right, points like these very crucial for your motivation to fight it through. And definitely you can see a strategy change by Mebankar, maneuvering his opponent a lot more. And that's what he needs to do, increase the degree of difficulty on these attempts. Well done, good placement. And that's how you construct a point, constructing it right. 3, 1. Can he do this consistently over 20 points? That's the question. Needs to control those unforced errors. And if he does that, this Meghalayan young man will have a chance to make Play. a spot for himself in the semi-finals. किल किया है, नेट को किल किया है पूरी ताकत से। शुलाई ने अपने लिए वो चौथा अंक लिया है।
कितनी खूबसूरती के साथ इस रैली के अंदर शटल को कंट्रोल करते हुए नजर आए। उन्होंने शटल के पेस को थोड़ा सा कम किया। उसके बाद में जब भापा के सेंटर लेन के आसपास वहां पे कॉन्याक मंडरा रहे हैं तो फिर वो पावरफुल स्मैश और उसी के चलते एक और अंक मिलेगा शुलाई को। तो फिर वो जो शुरुआत है वो मिलने के बाद भी कैपिटलाइजेशन करना वो इंपॉर्टेंट पिछली बार कर नहीं पाए थे, लेकिन इस सेट के अंदर वो गलती करते हुए अभी नजर नहीं आ रहे हैं। एक अंक जरूर कॉन्याक को मिला है, लेकिन उसके बाद अंक निकालने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। Definitely looking to keep that momentum going will be Mebankar. These are the mistakes he cannot afford. A net kill at this level should be finished. 4. Doing all the hard work and just the finish missing. 2-4 से अगले सर्विस कॉन्याक। इस बार फिर दिशा से थोड़े से भटके हैं कॉन्याक। साइड लाइन का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, वो जो ओपन एरिया है वहां से पॉइंट निकालने की कोशिश थी। 5-2 अपनी बाईं तरफ धीरे धीरे जैसे शुलाई शिफ्ट हुए उनको पता चला कि शायद वो जो दायना रीजन है वो खाली और वहां प्लेसमेंट सही बैठ जाती है तो एक अंक मिलेगा, क्योंकि प्लेसमेंट सटीक बैठी नहीं, एक अंक गंवाना पड़ा। 5-2 से अगले सर्विस शुलाई की। स्मैश पूरी ताकत से निकाला। ऐसा लगा एक क्षण पे जरूर था कि वहां पर शुलाई के रैकेट का कुछ टच हुआ, लेकिन नहीं। एक बार फिर रिप्ले में कंफर्म करते हैं, पावर निकाला, टच बिल्कुल हुआ है का मतलब है कि अंक गंवाया, लेकिन उसके बाद में वो जो मूवमेंट शुलाई ने करा मुझे ऐसा लगा था उस एक्शन से कि रैकेट का टच हुआ नहीं है। बट पहला वो जो इंस्टेंट आपके दिमाग में जो विजुअल्स आते हैं, आपकी आंखें जो पहली बार चीज देखती है उसकी गवाही देने के लिए हमेशा तैयार। और वो आपको अब स्कोर कार्ड के ऊपर चल के का भी फिर वो साइड लाइन का इस्तेमाल करना चाह रहे थे। कॉन्याक थोड़े से नाखुश है, एक अंक दे दिया गया है वहां पर शुलाई के पक्ष में। सही समय पे छलांग जरूर लगाई थी। क्या वो बेस लाइन को शटल का बट है वो पार किया था या नहीं, नाखुश जरूर वहां पर कॉन्याक, लेकिन ऑफिशियल जो अंपायर का निर्णय रहता है वो अंतिम निर्णय। Usually it's tough to get a judgment call overturned when it's so close to the chair. And Lee Hong will need to keep his cool, and sometimes if you're a young player you get a little caught up with these kind of decisions. It's sports, some of these decisions will not go your way. You need to ensure that you keep your concentration, you keep your focus in play. 4-6. Let's take a look at that smash now. Good smash and forcing that error from Mebankar. ये तो बहुत ज्यादा बार थी, इसके लिए आपको ऊंचे एम्पायर का रुख करने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ उस इंडिकेशन से पता चल जाता है कि वो बाहर की तरफ गई है। कॉन्याक 5 पे पहुंच चुके हैं, 1 अंक की लीड बची है अब शुलाई के पास। पिछले सेट में भी सेम स्कोर होता हुआ हमें नजर आया था कुछ रन के बाद में। क्या वहां पर एक्शन थोड़े से डबल किए जा सकते थे, इनका इशारा आया है। शुलाई ने एक अद्भुत नेट प्ले के बाद उस शटल को पीछे की तरफ जेंटल पुश के साथ वो बैक एंड रिटर्न करते हुए धकेला और स्टिफ कर दिया अपने रैकेट को, जिससे थोड़ा सा पेस ज्यादा मिल जाए और कंट्रोल्ड मिले विपिन। Can he maintain this momentum? That's the question. He had it going for him in the first set as well. And he will be telling himself that he needs to keep that momentum in play. 2 crucial points. There we see once again the roll from the net not working for Lee Hong. So 8-5 it is. 3-point cushion for Mebankar. लेकिन इस बार उस मोमेंटम के अंदर थोड़ा सा ब्रेक हुआ है। एक अंक कॉन्याक को दे बैठेंगे। कॉन्याक ने अपने हाथ को पूरी तरीके से स्ट्रेच किया, उसके बाद में क्रॉस कोर्ट रिटर्न करने की कोशिश थी, जिसका कोई जवाब वहां शुलाई के पास था नहीं। 6-8 से अगले सर्विस कॉन्याक की तरफ से। पहला सेट याद रखिएगा कॉन्याक ने अपने नाम किया है, दूसरे सेट के अंदर यदि वो कारनामा कर जाते हैं का मतलब तीसरे की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और ये इस तरीके के एरर्स जब आप ट्रेल कर रहे हैं विपिन, मुझे लगता है कि आवश्यकता थी नहीं। कॉन्याक को थोड़ा कंट्रोल प्ले दिखाने की कोशिश चाहिए। और वो जो ड्राफ्ट जिसकी आपने बात की, बतौर एक लोकल प्लेयर आपको पता होता है कि किस तरफ वो शटल की मूवमेंट रहती है, किस स्पेस के साथ रहती है।
That's right. So well spotted. So Lee Hong is now playing with the drift. So he needs to be careful when he's hitting those clears. But no need for clears when you're smashing it downwards. Lee Hong getting a nice, comfortable lift there from the bunker Service over. and makes no mistake. 7-9. Great placement there, right next to the sideline. Change. 9-7, making a comeback into the second set. And it's a do-or-die set for Mebankar, let's not forget. So he will, at some point of time, feel the pressure. Play. If you see the difference between the first set and the second, Mebankar has reduced the number of errors that he was making, and there were too many of them in that first set. Now he's moved on to play consistent badminton. Commentators curse Vipin. वो जहर जिसको कम करने की बात की जा रही थी, वो चूक करते हुए हल्की सी चूक नजर आई और उसी के चलते शटल आउट का इशारा, लेकिन चेहरे के ऊपर वो मुस्कान। वो जान रहे हैं कि ये सेट उनके लिए अच्छा जा रहा है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। एक दो चूक तो सभी से होती है। 1 अंक की छोटी सी लीड अभी भी रहेगी वांशुलाई के पास। कॉन्यक 8-9 के साथ अगला सर्व देंगे और इसे ही शायद मुझे लगता है विपिन कहा जाता है स्टूडेंट ऑफ द गेम। चाहे आपका कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप अपनी खामियों को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ, द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। जितना आप चाहें उतना आप इम्प्रूव कर सकते हैं और वही करते हुए इस समय नजर आना चाहिए था। 9-9 से मुकाबला अब वह बराबरी की तरफ शिफ्ट होता नजर आएगा। कॉन्यक के पक्ष में वो पॉइंट जाएगा। बैक एंड रिटर्न बहुत अच्छा किया था, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल, लेकिन उसके बाद में कैपिटलाइजेशन नहीं कर पाए। वो बैक एंड रिटर्न जब सेकेंड टाइम आया तो कोर्ट से बहुत ज्यादा बाहर। Good placement. Well done. So it's not always about power, it's about placement as well. And that's what we saw there. Service over. Just 10, soaking in all 9. the pressure with those wrists and just dropping it so close to the net. That's what Mebankar needs to do. He needs to maneuver the shuttle more. Service over. Brilliant placement. 10 Just all. kissing the baseline there. And what we've seen is when it comes to pressure, Mebankar doesn't necessarily handle it very well. In the first set, as Lee Hong made inroads and caught up with him, after that you saw all these errors creeping in. Can he hold it together in this particular set? Sticking to that strategy. Eleven 10 in double. There you see, nice lift there. But the response from Lee Hong with disguise. And the degree of difficulty on that retrieve is really high. So 11-10, 1 point lead, halfway point in the second set. Definitely Mebankar is a lot closer to Lee Hong than he was in the first set. But here it is an opportunity for him. It's a do-or-die set for him. And very much still within his grasp. Just a single point, a solitary point lead for Lee Hong. Let's not forget it's Meghalaya on your court. Code 1, representing 20 the home state. So Code 1, 20 seconds. there will be a lot of excitement if this player makes it into the semi-finals and the finals. And that's what will be the hometown supporters' wish. On the other hand, in red, Nagaland's Lee Hong will be excited with the way he has played in this first set, making that comeback, and then now in this second set, taking the lead. So a similar script to what we've seen in the first set. Some wardrobe adjustments for Lee Hong. He has a tape on his back with his name, so... and that has been kind of peeling off. Difficult for the tape to stay in place when the shirt is soaked in sweat. 11-10, good service.
मेन सिंगल क्वार्टर का ये दूसरा सेट, जहां कॉनियाक के सामने Service over. शुलाई 11 all. एक अंक का इजाफा करने की कोशिश दोनों ही टीम की तरफ से की जरूर जा रही थी। थोड़े समय तक होल्ड किया, देखा कि शटल जा किस तरफ रही है, उसके बाद में उसको जब हिट किया तो नेट के ऊपर जाके टकराई। 11-11 से मुकाबला बराबरी कर, और शुलाई की वो अगले सर्विस बैकएंड रिटर्न करने का प्रयास। सर्व भी बैकएंड से दिया, इस बार फिर वो चूक हुई है, और चूक इस बार शुलाई से हुई। सही समय पे Service भांपना, over. 12. यही तो 11. खूबसूरती है इस खेल की। और कॉनियाक निश्चित तौर पे एक बेहतर रीडर ऑफ द गेम है। समय लिया, होल्ड किया, उसके बाद में देखा कि शटल जा किस तरफ रही है। वो शॉर्ट सर्विस लेन के भी पीछे खड़े थे। 12-11 से अगला सर्व। जेंटल पुश करने की कोशिश थी, जेंटल पुश का वो जो प्रयास। बैक एंड रिटर्न में फिर नेट के ऊपर जाके फंसी है शटल। एक Service और over. अंक गंवाना पड़ेगा 12 all. कॉनियाक को। वो शायद सेंटर ऑफ द रैकेट पे जाके शटल हिट नहीं हुई, उसी का परिणाम विपिन कि वो अंक चला गया वहां पर शुलाई के पक्ष में। That's right, and when you're playing at the senior levels, you play with really high tension rackets, Ayush. So your tension is around 27, 29. So what we call the sweet spot in the racket is really small. So if it doesn't hit the sweet spot, you completely lose control. So when you play at the amateur levels, you play with a tension of 24, 25, and that gives you a much bigger, sweeter spot. But then these guys have to balance power with accuracy. So the tighter the strings, the more power Service you over. get. And therefore, 13, what you 12. were talking about. And at the other end, this young man needs to figure out a way to deal with the pressure. Every time he's Play. put under pressure, a lot of unforced errors start creeping into his game, and that gives Lee Hong this opportunity. Up by 1 point, 13-12. एक बार फिर वो नेट के पास में खेल खेला जा रहा था, लेकिन इशारा आउट का आया है। एक समय पे शुलाई को लगा कि वो अंक उनके पक्ष में जाएगा, और जैसे 14, एक अंक उनको मिलता है वो 12. बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। तो मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि यदि ये मुकाबला उनके पक्ष में जाता तो वो कितना सेलिब्रेट करते विपिन। That's right, some players are a lot more emotional than the others. Good disguise on that, and he needs to capitalize. Yes. Right, so you put in the right amount of disguise, create that opportunity, over. get a lift 13, where you're in 14. position to infuse power into the rally, and he needs to construct more points like these. Trailing by 1 though. 14-13, Lee Hong up by 1. Very well placed, powerful, some half-hearted sort of Service smash. over. Jumped in high 15, beautifully. 13. और उसके बाद में उन्होंने वो पेस जो दिखाया, जिस रफ्तार के साथ में शटल को भांपा था, वो बैक एंड रिटर्न के तहत कोई जवाब नहीं, क्योंकि थोड़ी ज्यादा बाईं तरफ चली गई थी शटल, तो उसको पिक करना, उसको लिफ्ट करना कभी भी आसान रहता नहीं है। 15-13 अगले सर्विस, एक बार फिर कॉनियाक के पक्ष में। Another powerful smash, no reply from Shulai. Just some very similar sort of replay over there. He went back, kept on going on, found that jump pretty decently, and then managed to go 16, on with a straightaway bodyline smash, getting up another point for the side. Konyak on 16. 13 is the score for Shulai. There's a small difference of 3 points, but you have seen that Shulai is pretty bad in getting those comebacks, isn't it? Well, he'll definitely be hoping for a different script. And the question is whether he can write that script for himself and whether he'll get any help from Lee Hong. And sometimes you're just hoping that the shuttle will drift away. Service over. 14-16. Good judgment there, just realizing that the shuttle was drifting beyond the baseline. Play. And he has an opportunity. Ayush has been talking about how it's only a 3-point game. Well, it's become 2 now. Lee Hong choosing the wrong lift for that smash. We can probably see that the shuttle was really close Service to over. the baseline. That's not necessarily the shuttle that you choose to smash. 15-16. A foot inside Ayush, it probably would have been a better shot selection.
Powerful smash in this time. And in favor of Chulai. 16 all. These are the shots which generally impresses me. Vipin, when the player is running behind and it goes with that backhand return, it's impressive stuff. It looks beautiful on the screen out as well. That's right, and let me tell you, it's a really difficult shot to play, right? So beyond the shoulder, retrieving it, the kind of biomechanics that you need to generate the power right from your toe all the way to your wrist. Fantastic. That's what we were talking about. When the going gets tough, Li Hong somehow manages to shift into the next gear. Service over. Brilliant movement right 17, from the baseline 16. and then in time for the kill at the net. 17-16. पावर जनरेशन में हमेशा सफलता मिलती नजर आई है अभी तक कॉन्यैक को इस मुकाबले में। ड्रॉप शॉट खेलने की कोशिश की गई, एक और बार फिर नेट के पास ड्रॉप किल करने का प्रयास, सफलता अभी तक रही नहीं है किसी भी खिलाड़ी के पास। बहुत खूबसूरत रैली अभी हम एंजॉय कर रहे हैं। नेट के पास आए, गति को रोका, शटल की पेस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी और उस टैक्टिकल प्ले का कोई जवाब वहां आया नहीं कॉन्यैक की तरफ से। किस खूबसूरती के साथ में ड्रॉप शॉट लगाया गया था, और ड्रॉप शॉट को जब आप पिक करना चाहते हैं तो इतना आसान रहता नहीं है। विपिन, कैसे आप देखते हैं उस टैक्टिकल प्ले को कि जैसे जैसे आपकी नेट से दूरी थी आपने पहले उसको कम किया, शटल की पेस को स्लो किया और उसके बाद वो अंक अर्जित किया। That's right, and what you can see is both these players are clearly nervous, right? So both of them had good smashing opportunities, but they choose to go for the lower risk shot of, coming with a mid-court kind of drop shot. And both of them are nervous, you can sense that, and both of them not going for the kill. So it's 17 all. Let's see if Mebankar can hold on to this set, and we might actually have a decider. I see, well done, going for a higher degree of difficulty, right? Cross-court placement with these guys. Well done. 18-17. और मुकाबला अब ऐसी परिस्थिति में आ चुका है कि किसी भी साइड वो शटल गिर सकती है, अंक किसी भी तरफ जा सकते हैं। बस फासला सिर्फ इतना है कि यदि ये जो सेट है वो शुलाई के पक्ष में जाता है तो तीसरा सेट भी हमें देखने को मिलेगा। कॉन्यैक को यदि विक्ट्री मिलती है का मतलब ये कि तीसरे सेट की आवश्यकता है नहीं, लेकिन यहाँ शुलाई के पक्ष में ये सेट जाता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे वो मोमेंटम इनके पक्ष में अब 19 पे पहुंच जाएंगे। फासला जरूर 2 अंकों का है और 2 अंकों का फासला मेंटेन रहना चाहिए जब आप 21 के ऊपर होते हैं, वरना सेट आगे बढ़ते हुए आपको नजर आता है। विपिन, crucial point. Yeah, pressure. In some way, this is when you begin to see the difference between experienced players 20, and younger players. Game point, Li Hong 17. Just feeling the pressure there. You don't really need to go for a perfect placement when you're down by 2 points, 19-17. You should have just kept the shuttle in play and looked for a better opportunity. Okay. Well done. Good hustle by both these players. Opportunity to kill, and that's what we were talking about. Confidence not there. Otherwise, he should have finished that rally. And one side, it's a lack of confidence. The other side, it's a little excess of nerves. Easy placement. If you look at the last point here, won by Mebankar the set point, he could have put this shuttle anywhere. 1 game and he sent it all. long. Li Hong there gets this opportunity, could have sent it anywhere, open court, and sets it beyond the baseline. What a wonderful replay. ये नेट पे लग गया। 21-17 दूसरा ये सेट था, अपने नाम किया है का मतलब साफ है कि एक और सेट हमें देखने को मिलेगा। चलिए, ये वो विनिंग मोमेंट था, वो निकल गया और उसके बाद में वो जो उनके चेहरे के ऊपर वो खुशी जिसका इंतजार कर रहे थे, हमें नहीं लेकिन अपने कोच को जरूर उन्होंने वो खुशी दिखाई है, दर्शाया है कि कितनी ज्यादा दरकार थी उन्हें इस सेट को अपने नाम करने की।
और सेलिब्रेशन हर पॉइंट के बाद, हर जीत के बाद इस खिलाड़ी के पक्ष में रहा है। और अब ये जोश देखिए, ये जोश अब क्यों ना देखने को मिलेगा जनाब। अभी भी आप मैच के अंदर बरकरार हैं, तीसरा सेट तक इस मुकाबले को आप लेके आए हैं। अभी हमने 3 मैचेस देखे, तीसरा इनफैक्ट ये चल रहा है, जिसमें पहली दफे ऐसा हुआ कि नौबत आई है वो तीसरे सेट में जाने की। उससे पहले तो वो एक तरफ मैचेस खेल के दिखाए थे। देवहूति लुहान ने शिकस्त दी थी ललवेन लुई को, और उससे पहले वाले गेम में विलिंदा को बाहर किया गया आसाम की तरफ से खेलने वाली ईशा रानी बरुआ की तरफ से। क्वार्टर फाइनल वो विमेन का है, उसके बाद सेमीफाइनल मैचेस खेले जाएंगे। Name is there? Name? Okay, no problem. Name is there. Some really good moments for Mebankar, and he had to change his game in the second set, making Lee Hong work harder, moving him around the court and cutting down on his own unforced errors. And sometimes when you're playing as the home court player and you have the weight or the pressure of playing on your home court, it takes a little bit of time for you to settle into your stride, and I think that's what's happened here for Mebankar Shulai. Lawal, The second play. set a lot more composed and taking this to a third. So this quarterfinal definitely a lot more interesting than the first two that we witnessed in the women's division. One love. Two love. First point going to the home star, Mebankar Shulai, capitalizing on the pressure that Lee Hong will be facing. Quick 2 in his kitty. And the script in the first 2 sets and the third set has been the same. The start has been really well managed by Mebankar. And then there is in the mid-segment a comeback from Lee Hong. And Lee Hong will be hoping he changes how he approaches this particular set. And already there's a difference. Taking that point, forcing Service that error over. from Mebankar. 1-2. He had an open court and should have finished that better. Unforced error, one would say. Good job. Reducing the all. height on the lifts that Lee Hong is using. Instead of going for high lifts, he's going for some medium height and pushing Mebankar to move a little faster. Let's see if this strategy works out well for him. 2 points each. Well done. Retrieving this, and this was an opportunity for Mebankar to kill this shuttle. Just a little lazy with his footwork. Should have taken a couple of feet back faster and 3, watched that 2. shuttle coming down in front of his left shoulder. पर फिर स्मैश करने की कोशिश जरूर की जा रही थी, Service over. 3 all. लेकिन नेट के ऊपर जाके शटल टकराई है। का मतलब ये कि शुलॉय के पक्ष में एक और अंक जाएगा। थोड़ा ज्यादा एग्रेशन दिखाते हुए यहाँ पे लियोंग। 4
3. वो शिफ्ट किया था, उन्होंने पूरी कोर्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। विपिन, आपको नहीं लगता है कि वो जर्सी चेंज करने के बाद उनके अंदर जो लेवल ऑफ एनर्जी है वो और ज्यादा बढ़ गई है? लेकिन कंट्रोल रहनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Well, he's definitely trying to play a lot more faster, but I think his shot selection is a little off, right? So I think he's feeding Mebanker's 5, forehand a 3. little too much, even on those jump smashes. I think something around waist height for Mebanker on the backhand side is a better target area for Li Hong. कुछ कड़े सवाल पूछे जरूर थे इस रैली के अंदर शोलाई ने। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं वो नचाते रहे वहां पे लियोंग को, लेकिन उसके बाद जब वो स्मैश देने की बारी आई, पूरा पावर जनरेट करना चाहा और बाहर चली गई शटल। वो जो साइड लाइन है उसके बाहर जाने का मतलब ये होता है कि एक अंक आपके प्रतिद्वंदी को चला जाता है और कॉन्यैक को 1 पॉइंट मिलेगा। 4-5 से अगले सर्विस बोलेंगे। This is the kind of smashes that Li Hong should stay away from. Leong, Bad judgment Leong, there. come here. And he was hoping Don't that fist, okay? the shuttle will fly beyond the baseline, but I think he's right now against the drift. 5. And the shuttle kind of curves inwards right at the very end. So he'll have to watch out, and that's not the kind of error that you expect from a home player. He must have played in this arena a couple of times before. So you need to be careful about the drift, right, when you're switching sides. But a similar story, Ayush. Mebanker takes a few points in the early parts, and then Li Hong comes back and equals things. So 5 points now. Play. Nothing to separate these two boys. 1 set each, 5 points each. We are in the decider and enjoying bringing these pictures to you exclusively on the Doordarshan network. पिछले उस पॉइंट के ऊपर एक बार फिर निगाहें डालते हैं। इस बार जजमेंट के अंदर कोई गलती की नहीं और महत्वपूर्ण विपिन मेरे नजरिए से यह रहता है कि आपने अंक जो है वो गंवाया तो किस तरीके से गंवाया है? क्या वो आपके खुद के एरर्स थे या फिर सामने वाले खिलाड़ी का एक अच्छा शॉट निकल के आया है? जब आप खुद के एरर करके वहां पॉइंट गंवाते हैं तो वो आपके दिल के ऊपर ज्यादा गहरी चोट देके जाते हैं। Ayush, if you remember, I was talking about how he should target waist height on the backhand side for Mebanker, and that's exactly what he does. And he has a lot less control on the backhand. A high backhand, he finds it a little difficult to defend. So that's his weak spot, and ideally, Li Hong should be targeting that more. Once again, targeting the backhand. That's what he needs to do more, and that will create opportunities. Little nervous there. He was nervous. He was at the net. He should have finished this point right here. This was his time to finish, but he was nervous. एक अच्छा खूबसूरत सा प्लेसमेंट। अब कॉन्यैक उस लीड पे आ चुके हैं और बरकरार कर रहे हैं। 8 के ऊपर वो पहुंच चुके हैं। 3 अंकों का ये फासला है। अगले सर्विस लेंगे 8-5 से। कोर्ट का पूरा अच्छा इस्तेमाल किया, ये सबसे अच्छी चीज कॉन्यैक के इस प्ले के अंदर दिखी और कई वैरायटी ऑफ शॉट्स भी उन्होंने दिखाए हैं। नेट किल करना चाह रहे थे, सफलता मिली और वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। वहां शुलाई जैसे जैसे हर पॉइंट के बाद में एग्रेशन दिखा रहे थे, अब लियोंग की तरफ से भी वो एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। वो पॉइंट के बाद में खुशी। क्या गेम है, क्या अद्भुत गेम है। पहला जो एनकाउंटर था सेट नंबर 1, उसके अंदर एक तरफा मैच देखने को मिला था, एक तरफा गेम देखने को मिला था कॉन्यैक की तरफ से। उसके बाद शुलाई का एक अच्छा कमबैक, 21-17 से उस सेट को अपने नाम किया। ये मुकाबला एक बार फिर कॉन्यैक की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी वो जो ड्रिफ्ट है, मुझे लगता है उसका फायदा हर उस खिलाड़ी को मिल रहा है जो इस एंड पे खड़ा है, जिसकी बैक आपको आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रही है, क्योंकि शटल बहुत ज्यादा कैरी कर रही है। कंट्रोल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल उस एंड से जहां अभी शुलाई मौजूद।
बैक एंड रिटर्न की उम्मीद कर रहे थे, बैक एंड रिटर्न की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आउट का इशारा क्या वहां आया या नहीं, मांग जरूर की जा रही थी, पर फिर रिप्ले में कंफर्म करते हैं ये बैक एंड रिटर्न हुआ। उसके बाद में पावरफुल स्मैश आया और का मतलब ये था कि ये आउट का इशारा जो है वो बरकरार रहेगा। एक अंक लियोंग के पक्ष में। Fantastic to have these replays. That's the beauty of watching these live on the Doordarshan network, spotting that the shuttle was drifting wide. So going into the midway point of the third set, Lee Hong with a little bit of an advantage. Can he see this through? And Meghalaya's Mebankar there will need to write a different script here. और क्योंकि ये तीसरा और डिसाइडिंग सेट है, 11 पॉइंट्स के बाद वो साइड्स को स्विच किया जाता है, तो अब ये वो जो ब्रेक लिया गया है, वो ब्रीदर लिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी लिए कि साइड्स के अंदर थोड़े से चेंजेस किए जाएंगे। मेघालय की तरफ से इस कंपटीशन को टफ करने की कोशिश कर रहे हैं वाशुलाई, लेकिन अभी इस तीसरे और आखिरी निर्णायक सेट में लीड के ऊपर लियोंग कॉन्याक, 20 सेकंड। इनके जो साथी खिलाड़ी आपस में हमेशा चर्चा करते रहते हैं, और अच्छी चीज मुझे देखने वाली ये लगी ऑफिशियल्स के पूरे सपोर्ट के साथ, वो इन विजुअल्स का जो लाइव ब्रॉडकास्ट है उसको एंजॉय कर रहे हैं 11, अपने सेट्स के ऊपर भी, और क्या कुछ गलतियां play. हुई, क्या कुछ खामियां रही थी, उसको रिवाइज करके आप वापस आते हैं अगले मैच के लिए। कल का जो दिन था मिक्स टीम चैंपियनशिप का, तो फिर मैं आपको बताऊं कि वहां कई ऐसे मुकाबले हमने देखे कि बैक टू बैक गेम्स खेलने पड़े थे प्लेयर्स को। आप इंडिविजुअल लेवल पे परफॉर्म करते हैं, फिर मैन डबल के अंदर आपको खेलना है, तो क्या गलतियां हुई है वो आप इंडिविजुअल से क्लियर करते हैं। गलती एक बार फिर हुई, अंक एक बार फिर मिलेगा और वो जाएगा मेघालय के पक्ष में। 6 पे अब आते हुए नजर आएंगे आपको शुलाई, तो कौन है 11 पे कंफर्टेबली प्लेस्ड है। Not happy with himself there. You can see the disappointment on his face. Admonishing himself. And it's particularly annoying when you know that it was an easy return. All you had to do is put it back and you mess it up. Very close call, very close call. Finally getting a judgment right. 13-6. Did he really get the call? 13-6, an opportunity for Lee Hong to extend that lead. Play. Not too happy with the call that he called from the official. Mebankar having some conversations there with the chair umpire, Ayush. लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहता है कि फाइनल डिसीजन किसके पक्ष में स्टे करता है। दाएं से बाएं वो नचाने की कोशिश कर रहे हैं शुलाई को। बॉडी लाइन प्रहास पहली बार नहीं, दूसरी बार में सफलता जरूर मिलेगी और 6 से बढ़कर 7 हो जाएगा अब शुलाई का स्कोर। बॉडी को पूरा स्ट्रेच किया पीछे की तरफ से, हाथ पूरे पेस के साथ में आया था, और फिर वो जो एक शॉर्ट हार्टेड अटेम्प्ट एक बार बेस लाइन के पास, एक अंक उनके पक्ष में लाता हुआ 5 अंकों की ये लीड है। कैसे देखते हैं विपिन, क्या लगता है कि कॉन्याक इस लीड को बरकरार रख पाएंगे, या उस ड्रिफ्ट का फायदा, क्योंकि वो 11 अंकों के बाद में साइड चेंज हो चुकी है, वो शुलाई को मिलेगा? Yeah, so you need to be a little smart about how you use the drift. So I think Shulai is doing that. Instead of playing for clears, he's 13. Actually, smashing a lot better in this particular set. Just needs to cut down on these unforced errors, both in terms of the judgments that he makes and also in terms of the shots that he plays. Play a little bit of conservative badminton, and he probably might force some errors from Lee Hong. No mistakes there. This youngster says if you lift, it's so short, right in the center of the court. Service Jump over. smash. 14. Body line, no opportunity there for Shulai. और उससे भी खूबसूरत बात जो लगी वो ये थी कि जैसे ही उन्होंने जंप प्लान किया, नागालैंड के सारे सपोर्टर्स, उनके सारे साथी खिलाड़ी जानते थे कि ये वो क्षण है जब वो किल कर सकते हैं, वो पावरफुल स्मैश लगा सकते हैं, बॉडी लाइन के ऊपर प्रहार, और एक अंक उनकी झोली में आता हुआ 14 से अगले सर्विस लेंगे।
नेट के पास इतना अच्छा खेल दिखाया नहीं है कॉन्यैक ने आज के इस दिन के मुकाबले में। 14 नेट का इस्तेमाल किया, वो अच्छा ड्रॉप शॉट लगाने की कोशिश जिसका कोई जवाब था नहीं, तो शुलाई को फायदा मिलेगा, एक अंक के रूप में वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी वो पीछा कर रहे हैं उस दौड़ में, अभी भी जो रफ्तार है वो कॉन्यैक ने पकड़ के रखी है। मल्टीपल बैक एंड रिटर्न्स के बाद ये सफलता शुलाई को मिलेगी। उन्होंने गेम की पेस को थोड़ा सा स्लो किया था, उसके बाद ये पावरफुल मैच जिसमें नागालैंड के सपोर्टर्स ने एक बार फिर उनके लिए चीयर जरूर किया कॉन्यैक की तरफ से। फिर ये जो बैक एंड रिटर्न आया इसको बस देखते रहे और फिर पीछे मुड़ने की आवश्यकता थी नहीं। वो जानते थे कि कोर्ट के डायमेंशंस जो है वो भले कई बार हमारे जहन से बाहर हो जाएं, लेकिन उसकी एग्जैक्ट जो डायमेंशन वो हमें पता है, वो नॉलेज जो है वो मीटर्स की वो इनके जहन में रहती है। 4 अंकों का ये फासला, 10-14 की अगले सर्विस। Crucial point. This was a crucial point, and at such a crucial juncture, making an unforced error like this. So this wasn't really a pressure situation. If you look at it, it's an easy shot that he needs to play. Just a push on the backhand. So disappointed with himself. Mebanker giving Lee Hong a 5-point cushion as we move into the end stage of this third set. If Mebanker needs to make a comeback, he needs to make it now. There's no point in waiting or holding back. Quick. 15-10. The chair umpire being a little lenient with both these players because nowadays badminton, 15-10. the officials are very careful to not Play. allow players too long to recover. 15-10. Ball. Good hustle there on the court. There we can see that replay, capturing every moment for you. 16. And he should have finished that when he had the opportunity. So Ayush, अगर हम कहें कि Mebanker's story or his journey in this match has been a story of unforced errors, गलत नहीं होगा ये। एकदम सटीक आपने कहा है, उनको सपोर्ट है। कई बार ये भी होता है कि जब आप लोकल क्लाउड के सामने खेल रहे होते हैं तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं और वही करते हुए नजर आए। एक बार फिर वो जिस एरर की आपने बात की थी विपिन, वही एरर निकालते हुए बैक एंड रिटर्न करना चाह रहे थे। इतनी स्लो पेस के साथ शटल जा रही है कि भापना कभी भी टफ नहीं रहता आपके ओपोनेंट के लिए, और विशेषकर मुझे लगता है वो जो एरर्स होते हैं वो आपको मिलते हैं वो बेस लाइन पे, लेकिन साइड लाइन के ऊपर वो भापना इतना ज़्यादा टफ रहता है नहीं। वो जजमेंट एक बार फिर मिलेगा, आउट का इशारा आया है, का मतलब ये कि एक और अंक कॉन्यैक के पक्ष में। अब यहाँ से वापसी करना मुझे लगता है लगभग असंभव सा हो चुका है शुलाई के लिए। Few quick points there for Lee Hong, and just as we speak, not getting the roll from the tape. Over. 11. He will 18. be hoping for is Mebanker reciprocates that error. 7 points, a huge lead when we're talking about running scoring. So this match well and truly in Lee Hong's pocket. Mebanker insisting that his racket head was crossing the net tape. There you can see his gesture. But the official not agreeing with him. Service over. 19-11. लेकिन वो क्लियर करना होगा। अपने हाथ को पूरी तरीके से एक्सटेंड किया और दरकार कर रहे थे, वो गुहार लगा रहे थे एम्पायर से कि चलिए जनाब, वो जो मेरे रैकेट का हेड है वो उस तरफ पार उनका आया है और उसी के चलते ये अंक मैंने गंवाया है, लेकिन दरकार को स्वीकार किया नहीं गया। पावरफुल स्मैश आया, क्रॉस कोर्ट स्मैश आया जिसका कोई जवाब शुलाई के पास आया नहीं। समय लिया, सही टाइमिंग के साथ वो जंप लगाया और उसके बाद वो पेस, वो पावर सब कुछ जनरेट करते हुए क्रॉस कोर्ट स्मैश के तहत गेम पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। एक अंक यदि यहां से कॉन्यैक निकालते हैं का मतलब मुकाबला उनका। क्या खूबसूरत ये गेम रहा है बैडमिंटन का।
ड्रॉप शॉट खेलने की कोशिश में एक अंक शुलाई को मिल Service जाएगा। over. नेट के ऊपर जाके शटल 12, टकराई 20, जरूर थी। Leong. जब नेट के पास खिलाया गया Leong. कॉन्यैक को, उनके लिए टफ होता गया, और शायद वही कारण है कि सबसे ज्यादा अंक यदि मेबांकर ने निकाले तो वो उसी रीजन में नेट के आसपास, वो नेट प्ले जिसे आप कहते हैं बैडमिंटन की भाषा में, वो शॉट सर्व लाइन को पार कर जाते हैं कॉन्यैक। तो फिर वो जो गति है शटल की, उसको भापना उनके लिए मुश्किल रहता है, लेकिन यह मुश्किलात का सबब बनेगा शुलाई के लिए। गेम पॉइंट में ये अंक अपने नाम करके कॉन्यैक ने 21-12 से ये मुकाबला अपने नाम किया। तीसरे सेट तक मुकाबले को लेके गए। मैन सिंगल का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला था। पहला सेट 21-13 से अपने नाम करने के बाद कॉन्यैक को शिकस्त दी गई दूसरे सेट में शुलाई के द्वारा। 21-17 से वो सेट अपने नाम किया था, और तीसरा 13-21, ये जो डिसाइडर सेट था वो 21-12 से अपने नाम किया था। वो बैक रिटर्न था, उसके बाद पावरफुल स्मैश था, और ये स्लोमो में ईवीएस का खूबसूरत वर्क आप देखिए। बेसलाइन को पार की, चेहरे के ऊपर वो मन सी मुस्कान, क्योंकि जानते हैं सफर अभी लंबा है। सेमीफाइनल, फाइनल पे रहती है हर उस खिलाड़ी की निगाह जो यहां से आगे बढ़ता है। तो सफर यहां समाप्त हो जाएगा मेबांकर शुलाई का। क्वार्टर फाइनल से उनको घर का रास्ता नापना होगा। ये ब्रॉडकास्ट आप तक लाने के लिए एक बहुत बड़ी टीम मेहनत करती है। मल्टीपल कैमरामैन, ऑडियो इंजीनियर्स, साउंड इंजीनियर्स, टेक्निकल टीम, फ्लो मैनेजर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ईवीएस, और तब ये खूबसूरत सा ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचता है। अभी आपके स्क्रीन के ऊपर नागालैंड की ये टीम है जिनको 2 लगातार जीत मिली है। पिछले मुकाबले के अंदर देवहूति लोहान जो ब्लैक और ब्लू जर्सी में है, उन्होंने वो मुकाबला जीता था। ऑफिशियल डिग्निटरीज जो हैं वो भी मुकाबले को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है, सिर्फ खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि उस गेम के भविष्य के लिए भी। नॉर्थ ईस्ट से बहुत ज़्यादा बैडमिंटन का क्रेज़ हमें अब मिलने लगा है पिछले 2-3 साल में। आप देखिए, और जिस तरह की परफॉर्मेंस विशेषकर नागालैंड जैसे स्टेट से आई है, सराहना करनी होगी। वो जो क्लास है, वो जो परफॉर्मेंस है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। विद टाइम चीज़ें इंप्रूव होती भी नज़र आ रही है। खिलाड़ी अपने कोचेस से चर्चा करते हैं। मल्टी कोर्ट सेटअप यहाँ मौजूद, जहाँ विमेन डबल शुरू होगा। चलिए, आपने एंजॉय किया उस अद्भुत से मुकाबले को, और जब मुकाबला समाप्त होता है का मतलब ये कि हमेशा हमें विजेता मिलते हैं। कॉन्यैक इस मैच के विनर हमें मिल चुके हैं, तो समय हो चुका है आपको लिए चलने का विपिन के साथ। ओवर टू विपिन। Thank you, Ayush. And we are courtside now after watching a very close contest, the quarterfinals in the men's singles division. We had a hometown superhero playing, Debankar Shulai, but he had to face defeat against none other than Lee Hong. Fantastic game. Congratulations. Did you enjoy this game? 3-setter. थोड़ी मुश्किल तो रही थी आपको. Yeah. Thank you so much for having me. Yeah. I mean, I'm happy to get back on court. Beginning of this year, I mean, I was having an injury, so I was having a, I was taking a bed rest for nearly 3 months like that. And after that, also some other injury, like shoulder injury like that I had. And then, yeah, I'm happy that, I'm able to get back on court, and yeah, I'm enjoying it. So, इनको देखने से तो नहीं लगता कि इंजरी के साथ खेल रहे थे. Definitely Debankar and you were definitely looking the more fitter guy. You were reaching the shuttle earlier. So you were recovering from a little bit of a back problem is what I was told. Is that correct? Yeah. I actually, since from the pre-quarter match, I was having a little bit stiffness on my legs and then on my back, lower back at the same time, yeah. All 3 games, we saw Debankar take a quick start, right? The first set, you really didn't settle and Debankar ने 5 पॉइंट लगातार लिए. आप क्या सोच रहे थे उस वक्त? Starting में थोड़ा मेरा कुछ start नहीं हुआ. I mean, I was unable to control the flight because out there where I practice, the वहाँ का थोड़ा environment is a bit hot, and then here it's cold. That's why the shuttle is a bit faster. So I was unable to adjust the court in the first, few rallies. 5 to 10 points like that. But then, eventually, I got used to it, and then, I'm happy that I'm able to take out the game like that.
Fantastic. So the drift is a bit strong because we have a little bit of an open air here as well, right? So there is a drift there. So which side is it? Is it moving right to left or left to right? Both side. I mean, yeah, the shuttle and on top of that, I mean the shuttle is also leaning. So yeah, it was a bit fast comparing to your next other than like that. Fantastic. So what do you think? What do you think about the organization of these games so far? Have you been enjoying yourself here in Meghalaya? It's been nice. It's been good. You're enjoying yourself. The team spirit within your Naga team, is it feeling good? Yeah, I'm really enjoying it. Even my teammates also, we are really enjoying. I mean, playing not only our sport but in other disciplines as well. Yeah. What do you think about the broadcast that we guys are doing? So the pictures, are your friends watching some of your videos? We are on YouTube as well. You can catch us on the Prasad Bharati YouTube links. You can catch us on DD Sports as well. Are they enjoying watching you play? Yeah, they're really enjoying. I mean, some of my cousins, my friends, and even my families, they call me up and saying that, yeah, we are able to watch you on TV like that. So yeah, I'm really happy that, yeah. Fantastic. So that was the start of the quarterfinals. Lee Hong, our first three-setter that we witnessed. Congratulations. We hope that you make it to the semis and we hope to see you in the finals as well. A strong performance from Nagaland. The future of Indian badminton and northeastern sports in Nagaland in good hands. With this, we wrap up things from here on the court, sending you back to the commentators box to my dear friend Ayush. धन्यवाद विपिन। 3 मैचेस जो अभी खेले गए उनमें से 2 मुकाबले नागालैंड की टीम ने अपने नाम किए। जो पहला विमेन सिंगल था वहाँ देबहूती लाहौन ने वो मैच अपने नाम किया था। उसके बाद लियोहोंग कोन्याक ने शिकस्त दी थी मेबांकर शुलाई को। तो आज के दिन का ये चौथा मुकाबला जो कि मेन सिंगल कैटेगरी के तहत खेला जाएगा। तो आसाम, मेघालय, सिक्किम और उसके साथ मणिपुर, ये वो 4 स्टेट्स जो भिड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ कोर्ट नंबर 1 के सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले के ऊपर। ये प्लेयर्स पूरी तरीके से तैयार हैं। अंपायर उनके साथ में सर्विस जज एंटर करते हुए जरूर नजर आते हैं। तो आज के दिन का ये चौथा मुकाबला, ये बड़ा क्वार्टर फाइनल मेन सिंगल कैटेगरी का खेला जा रहा है, जहां आसाम के सामने मेघालय की टीम है। क्वार्टर फाइनल का ये मेन सिंगल मुकाबला है और आसाम की तरफ से तन्मय विकास बोरा, उनके सामने मेघालय की तरफ से खेलते हुए ऋतुराज नाग नजर आएंगे। मुकाबले के एम्पायर अब वो सिक्का उछालेंगे। देखना ये कि सिक्का पक्ष में किसके जाता है। तन्मय विकास, उनके पक्ष में ये सिक्का गया और शायद साइड चुन ली गई है। तो अब तन्मय, ऋतुराज नाग, 3 सेट की उम्मीद की जा रही है। आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय ऋतुराज नजर आ रहे हैं। ऋतुराज नाग जो कि मेघालय को रिप्रेजेंट करेंगे। पिछले मुकाबले के अंदर मेघालय के मेबांकर शुलाई को शिकस्त मिली है। और वहीं दूसरी तरफ वार्म अप करते हुए तन्मय विकास बोरा आसाम को रिप्रेजेंट करेंगे। स्ट्रॉन्ग ये साइड है। कल हमने देखा कि आसाम ने अरुणाचल प्रदेश को मिक्स्ड टीम इवेंट के अंदर शिकस्त दी थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण योगदान तन्मय विकास का भी रहा था। हालांकि पहला मुकाबला उन्होंने गंवाया था कल के दिन का, वो मेन सिंगल कैटेगरी के बीच में। लेकिन आज दिन अलग, आपके सामने आपका ओपोनेंट अलग। एक नई राह की चाह रहेगी इस खिलाड़ी के मन में। इनफैक्ट दोनों ही खिलाड़ी यही चाहेंगे कि अच्छी शुरुआत उन्हें मिले, मैचेस हम जीतें। मुकाबले की अंपायर वो लाइनअप्स को, सेटअप को, सब चीज चेक करती हुई। सर्विस जज भी यहां रहते हैं। सर्विस जज पूरी तरीके से तैयार है। वो भी देखते हैं कि वो सर्विस किस तरह से की जा रही है, क्या वो पूरी क्लीन है या फिर नहीं है। शॉर्ट सर्विस लाइन को पार किया है, नहीं किया है, कहां जाके किस एंगल के साथ आप वो सर्विस लेते हैं, बैक एंड रिटर्न आप कह सकते हैं, वो भी देखने को मिलती है। ड्रॉप शॉट्स भी हमें देखने को मिले थे पिछले मुकाबले में। सर्विस जज आपके स्क्रीन के ऊपर। कई तगड़े स्मैशेस जो लग सकते थे पिछले एनकाउंटर में, विशेषकर उस तीसरे सेट में वो हमें देखने को मिले नहीं थे। प्रेशर सिचुएशन में नेट के पास खेल ज्यादा दिखाया गया दोनों ही खिलाड़ियों के द्वारा। तो यहां आज के दिन का ये चौथा मुकाबला तन्मय विकास बोरा के सामने ऋतुराज नाग। क्या ये मुकाबला मेघालय की टीम अपने नाम कर पाएगी या आसाम हर बार की तरह अपने नाम की तरह
बड़े नाम, बड़े मैचेस जीतना वो जानते हैं। वो समय बहुत ज्यादा दूर नहीं जब ये मुकाबला शुरू होगा, पहला सेट शुरू होगा। आठ स्टेट से प्लेयर्स आएंगे जो ये सेकेंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक में पार्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। मेघालय, शिलोंग एक खूबसूरत सा शहर। बाहर तापमान जो है वो थोड़ा कम जरूर रहता है, लेकिन मोमेंट ऑफ द हीट में बहते हुए हमने कल ऋतुराज नाग को देखा है। Ladies and gentlemen, on my right, Tonmoy Bikash Official Barua, umpire. Assam. And on my left, वो बस वो अनाउंसमेंट कर रही हैं। Meghalaya. ऋतुराज ऋतुराज मेघालय के नाग रहने to वाले serve. जो ब्लू कलर की जर्सी में है, Level. उनकी बैक Play. फेस कर रही है आपके स्क्रीन को। तो वहीं सामने तोन्मय विकास बरुआ जो रिप्रेजेंट करते नजर आएंगे आसाम को, ब्लूइश वाइट टी शर्ट में, One ब्लूइश वाइट love. जर्सी में मौजूद। बस सर्विस का इंतजार है। सर्व करने के लिए ऋतुराज नाग तैयार। पहले सर्विस, बैक एंड सर्व किया और पहला पॉइंट बहुत Service जल्द। over. हम उम्मीद करते हैं कि वो 1 लंबी लंबी all. रैली हमें देखने को मिले, लेकिन ऋतुराज नाग के पक्ष में वो नतीजा है वो जाएगा नहीं। तोन्मय विकास की शुरुआत। मेरे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं मेरे साथी कमेंटेटर विपिन। स्वागत विपिन। 1. And so far, many of us are expecting Rituraj to be dominant, Ayush, but Tonmai has started well. Right? These 2 points, he's been in control, that service return, and look at this, curving from outside and 3, taking the line. 1. And these kind of points give you confidence, and Tonmai will need all that confidence against Rituraj. Well done. 4, 1. तोन्मय विकास अचानक से वो डोमिनेशन दिखा रहे हैं और ये गिव अवे पॉइंट था। ये 5, गिव अवे पॉइंट था। 1. ऋतुराज नाग, ऐसे एक्सपेक्टेशन आपसे है नहीं। लोकल बॉय है, लोकल सपोर्ट आपका, और उम्मीद की जा रही होगी कि इनसे इस मुकाबले के अंदर वो पेस दिखाया जाए, वो रफ्तार दिखाई जाए। विपिन, कैसे आप देखते हैं उस दबाव को जो लोकल बॉयज के ऊपर आमतौर पे नजर आता है? Jiha, and sometimes it takes a little time to kind of settle into the game because you come in with so much of expectations. All your friends are talking to you about your game. You know, people from your school, from your college, they, you know, ask you for a YouTube link so that they can watch your match. And then you have the pressure of the state association on you as well. So it's a tough job. It's a tough place to be for a homegrown player. 2 points. He's gotten himself going now. It's 2, not that he's 5. frozen stiff. Play. So as you begin to move around the court, some blood flows into your legs and you kind of get going. And these are the kind of errors Tonmoy cannot afford because 3, he has 5. built some momentum. You do not want that momentum to slip away from you, especially towards a homegrown player. सिर्फ थोड़ा सा डेविएशन दिखाने की Service कोशिश थी। over. तन्मय ने खेल को 6, बहुत अच्छी 3. तरीके से रीड किया। जैसे ही देखा कि उनके ओपोनेंट बहुत ज्यादा दूर हैं, वो बैककोर्ट की तरफ मौजूद लगभग नजर आए थे, तो सेंटर लेन को भी क्रॉस करने का उनको मौका नहीं दिया। अंक लगातार कमाने की 4, कोशिश है, लेकिन इस 6. बार अंक छलकेंगे ऋतुराज नाग के पक्ष में। 4 पे वो आ जाएंगे। बहुत पेस के साथ ये गेम चल रहा है, आप कह Service लीजिए, over. लेकिन हम 7, चाहते हैं कि वो जो 4. पेस है वो लंबी रैलीज के तौर पे हो। विपिन, ऐसे शॉट यदि अंक गिरते हैं तो मुकाबले का मजा इतना ज्यादा आता नहीं है दोस्त। Well, these players are also kind of warming up, Ayush. As they get more warmed up and they make an attempt to retrieve everything, that's when you begin to see longer rallies, but not when the lifts Service are so over. short. 5, You see good 7. placement, forcing a half-baked shot from Rituraj, then getting all the time in the world to smash well and sending it wide. Good placement. At this time he was nervous. He should have smashed Service this, but over. decided to play a drop 8, shot 5. because the last time he tried smashing, an easy smash went wide, so didn't have the confidence to attack. And maybe Rituraj should have read a little bit more into this. Good drop shot. Well done.
diagonal off the single foot 9, jump. You can see off 5. that single foot, right foot jump. Let's watch that. Off the right foot jump and cross court diagonal smash. बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे स्मैशेस। इस 3 दिन के ब्रॉडकास्ट में हमने शायद 1 या 2 दफे ऐसे स्मैश देखे होंगे, और वो आया है तन्मय विकास के रैकेट से पूरी स्लिप पेस के साथ। नेट प्ले करने की कोशिश थी, आउट का इशारा आया। 1 अंक जो ऋतुराज नाग पाना चाह रहे थे वो तन्मय विकास के पक्ष में गया है। इंटरवल। विपिन, क्योंकि 11 अंकों के बाद में वो 1 मिनट का ब्रीथर मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि कुछ मोमेंटम के अंदर चेंजेस भी वहां हो जाते हैं? You're right, and also there's a lot of momentum switch that happens, Ayush, at these points, right? Especially if there's a senior guy playing against a younger player, the senior player will use or leverage these breaks really well. There we see this brilliant moment, right? And this is a momentum shift kind of moment, right? Because Rituraj was not even in the frame, technically speaking, right? Getting a half court all to himself to finish. Tanmoy will be feeling this confidence. Can he carry this 11-5 confidence, this 6-point lead for the remainder of this set? And that's what his coach will be asking him to focus on. So you're dealing with a young player, you tell them focus on, you know, the positives that you're doing if you're in a good position, and then carry that momentum forward. 12-5. That's exactly what we are seeing from Tanmoy, right? Disguise on that backhand and then sends it to the far corner. ड्रॉप शॉट लगाने की कोशिश थी 13-5. जिसमें एक बार फिर वो नाकामयाबी का सामना करना पड़ा है। बड़ी खूबसूरती से उस कोर्ट को पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हमें नजर जरूर आए थे। चाह रहे थे कि वो जो पिकअप है वो मिल जाएगा, लेकिन वो जो पेस है वो सफिशिएंट नहीं। पेस की बात करते हैं तो ये स्मैश देखिए, 14, ये स्मैश सिर्फ 5. आपके लिए हम एक बार फिर लेकर आते हैं। थोड़े से पीछे की तरफ शिफ्ट हुए, उसके बाद शेयर पावर दिखाने की कोशिश, सही टाइमिंग, जंप, उसके बाद नेट किल इस रफ्तार के साथ जिसका कोई जवाब नहीं। आप पलक झपकाएं उससे पहले शटल जो है वो कोर्ट को टच कर गई थी। विपिन, Service Brilliant, over. Ayush, and we can feel the excitement in your 14. voice. I don't think anything excites you as much as a net kill. Very good. And unforced errors back to back. These are the kind of mistakes 14. Rituraj cannot afford to make. Sending that shuttle long. Brilliant smash, Ayush. Service over. पिछला वाला 15, स्मैश विपिन हमने 7. देखा था कि उन्होंने नाग के लेफ्ट में लगाया था, तो इस बार राइट में उन्होंने वो खाली जगह पाई और साइड लाइन के कितनी ज्यादा पास जाके वो लैंड हुई थी। रिस्की स्मैश था जरूर, लेकिन कन्वर्जन अच्छा मिला। क्या वहां पर रैकेट टच हुआ है? सिर्फ उसी का इंतजार रहेगा। 8-15. वो इन माना गया है का मतलब ये कि ऋतुराज नाग के पक्ष में 1 अंक जाएगा। बड़े लंबे अरसे से वो इंतजार कर रहे हैं उस अंक का, कब उन्हें वो अंक मिले, कब मोमेंटम का शिफ्ट हो, और देखने को मिला है इस दफे तो। Nice 9, smash, Ayush. I think he's 15. responding to your commentary. So every time you egg him on, he takes his performance to the next level. Well done there. Nice diagonal smash. Then Tanmoy will be a little wary. He doesn't want to allow Rituraj to build momentum, because when a home player builds momentum, it's really difficult to recover the game. रिकवरी की आवश्यकता Service जो over. लगातार पॉइंट्स के रूप में पड़ती है वो 16, करना चाहिए। ऋतुराज 9. नाग 9 के ऊपर रह जाएंगे, 16 के ऊपर तन्मय विकास पहुंच जाएंगे। बैक एंड सर्व करते नजर आए, सर्विस का जवाब अच्छी तरीके से दिया नहीं है। 17. वो कंट्रोल नजर नहीं आ रहा आज के इस मुकाबले में ऋतुराज नाग की तरफ से। विपिन, ड्रॉप शॉट, खूबसूरत ड्रॉप Service शॉट over. दिखाया, 10, लेकिन फिर भी 17. वो उनके काम नहीं आया। एक बार यहां फिर एक्शन को रिप्ले में देखते हैं। बैक एंड रिटर्न दिखाया था, दोहरे मन में चले गए थे।
longer rally and asking for the call from the line Correction. judge. You can see some 11, pressure being 17. applied. He had the opportunity. Let's see whether that was in the court. On the replay, it looks out, but sometimes there are some errors made by line judges. This one going in favor of Ritu. (17-11). Tonmoy needs to be calm and composed. He can see the set through. Good judgment there, Ayush. Great 12, judgment, in fact. 17. Great judgment. He waited up for a long time. Look at how it happened. It was Tanmay who went away diagonally. And Rituraj Nag, he kept on waiting for that shuttle to land. Eventually, it landed out of the sideline, giving away 1 point to him. Powerful. I think Tonmoy will be all nerves. Yes, once again, a nervous Tonmoy sends that 40, service return long. 17. Like, these are easy points, Ayush. You're not expected to make a mistake like this at this level. और वो भी तब जब मुकाबला आपके पक्ष में चल रहा है, पूरी तरीके से मुकाबला आपके पक्ष में चल रहा है, आप अपने 50, प्रतिद्वंदी को मुकाबले में 17. ला रहे हैं। ये गलतियां होती है, ये मुश्किलात का सबब बन के निकलता है और ये चीज़ आपको तजुर्बे के साथ समझ आती है। मगर सही समय पे जो चीज़ नहीं घटित हुई उसको आप दोबारा कभी सटीक कर नहीं सकते। पावरफुल स्मैश, बैकहैंड रिटर्न, उसके बाद तगड़ा स्मैश आया, ये नेट किल करने की कोशिश, Service एकदम over. टो के ऊपर वो किल 18, किया। किस खूबसूरती से वो छलांग लगाई पूरे शेर पेस के साथ। यहां देखिए वो एक्शन में, that came like a trace of a bullet and hit in right at the top, right at the bottom, in fact right at the toes, you can say. 18-15, 3-point lead. And this time, amazing disguise there. Amazing disguise, 19, Ayush. 15. And it's not always about power, right? So on this occasion, controlling his power, but going for some disguise, sending Rituraj towards the right and then had an empty court to finish. 19-15. Unforced error. Unforced error, trying to be too aggressive, 20. especially once your Game opponent is point, cornered. He probably didn't have to 15. do this. Just take a look at this. He had the whole court to himself. Just tried to be a little too aggressive. 5 sets points for Tonmoy. Game. Converting the first to 21-15. First Locking game this won first by set for Tonmoy himself. Bikash Barua, 21-15. Tonmoy Bikash Barua. Take a look at that. एक बार यदि आप गलती करते हैं तो वो गलती है, दूसरी बार दोहराते हैं तो वो गुनाह है, और गुनाह करके दिखाया यहाँ नाग ने। आवश्यकता नहीं थी, इंतजार करके समय लेके खेल खेलना चाहिए था। अलग अलग एंगल्स से हम आपको दृश्य दिखाते हुए नजर आएंगे। जैसे ही वो शॉट खेला गया, नेट किल की कोशिश में वो अंक गंवाया और बड़ी कामनेस के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए आ गए बरुआ। वो जानते हैं कि अभी सेकंड सेट स्टार्ट होगा और पिछला मैच उन्होंने बहुत क्लोजनेस के साथ देखा होगा, जो चेंजेस सेकंड सेट के अंदर किए जा सकते हैं। विपिन, ना सिर्फ बैडमिंटन को बल्कि आप कैसे देखते हैं नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक को? सेकंड एडिशन, पहले और दूसरे एडिशन में अंतराल बहुत बड़ा आया था, लेकिन जिस तरह से कमबैक किया, बड़ा खूबसूरत। That's right, always a pleasure to come towards the Northeast, whether you're coming for work or you're coming to see the picturesque sights. Anything game. beyond Assam, I think, is just, God has been very Love all. kind to Play. this side of the country. And the youth of this side of the country enjoying these games, Service and a lot of over. infrastructure development One will come love. along with these events. And we will surely see more and more youngsters picking up sports, picking up different disciplines. And whenever sports takes a nice position in society, overall the society comes to the next Service level. over. First points 1-all. in this second set. First point for Tanmay indeed. Rituraj Nag was the guy who started up the proceedings for his side in the set, and now Tanmay giving a decent return. This was in. Was it in? Yes, it was. 2, Yes, it 1. was. Tanmay judging up the size, the arena,
pretty decently. Going away for another service. Oh, just wanted to keep himself 3-1. out of that. And will again get a point. Tonme. What is Rituraj doing over there? He is just waiting for the shuttle to do what it's 4-1. doing itself. So we were talking about the drift, right? So he's at the other end now. So the shuttle will look that it's going out, and because of the drift, it comes in. So that's the time he's taking to make those judgments. Service over. 2-4. चलिए एक अंक यहाँ मिला जरूर है, लेकिन जिंदगी में यदि आपको कुछ करना है तो खुद के भरोसे कीजिए, दूसरों के भरोसे सिर्फ जनाजे उठा करते हैं. तो नेट के पास वो प्ले दिखाया जरूर था. पावरफुल स्मैश. क्रॉस कोर्ट स्मैश लेने की कोशिश जरूर थी. 4-all. एक अंक निकाला है और उसी के साथ स्कोर लाइन पे बराबरी कर ली है. विपिन एक अच्छा कमबैक. ऋतुराज नाग पिछले कुछ समय तक हम देख रहे थे कि वो शटल को अपना काम करने दे रहे थे. अब जब उन्होंने अपने रैकेट से कहा है कि चलिए आप अपने काम पे लगिए, तो निर्णय उनके पक्ष में जा रहे हैं. Commentators curse this time on you, 5-4. Ayush. And Rituraj being a little late for that backhand push. I'll take it anyway. बस पॉइंट्स आने चाहिए और अच्छा गेम चलना चाहिए विपिन. And this time a little too strong. Service over. So somehow the quality of this particular second set hasn't been too high. Too many errors in terms of judgment and in terms of even shots that are being played. Both these players really haven't adopted 5-all. themselves to the change of sides. And that's what you see in the early moments. In arenas where there is too much drift, you can see this in badminton a lot. 5 points each. 6. Very little 5. to separate these two young men. Serving 6-5. And forcing him into the Service backhand over. corner. 6. It's a really difficult shot to play. Either you play the backhand clear from there or have to play a cross-court drop, and he goes for the cross-court drop. Really difficult to execute. और आपके बैक की फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको Service दर्शानी over. होती है जब आप पीछे की 7, तरफ से वो रिटर्न 6. उठाने की कोशिश करते हैं. 7-6 से अगले सर्विस ऋतुराज नाग के पक्ष में. टॉस किया, पावरफुल स्मैश. एक क्षण पे लगा जरूर था कि शायद वहां पे पॉइंट आना चाहिए, लेकिन इस बार आएगा, इस बार जरूर आएगा. तन्मय विकास बरुआ के लिए 7-7 से वो बराबरी कर लेंगे. जैसे ही टॉस किया गया ऋतुराज नाग के द्वारा, उसके बाद में सही तरीके से भांप लिया कि कोर्ट का कौन सा एंगल जो है वो थोड़ा सा खाली पड़ा है. क्रॉस कोर्ट स्मैश लगाने की कोशिश जरूर की और थोड़ा सा फ्रीज हो गए वहां पर ऋतुराज नाग. एंगल शटल को नीचे की तरफ लेता हुआ, और यही तो काम होता है, आपको आपके रैकेट को उस तरह से चलाना है, उसका फेस कितना खोलना है, कितना उसको कवर करके रखना है. 8-7. 8-7, and now Tonmoy takes the lead. So are we beginning to see a switch in momentum? Nice control. Very good drop shot there. And pressure being applied by Tonmoy. 9-7. Pressure not necessarily just with his drives, but also at the net. And making Rituraj to be late on those shots. Out of control. Beyond the baseline. 9-7. And this time he's guilty of the Service same. over. 8-9. 8-9. With Rituraj to serve. Good maneuvering of his opponent there. Parwa playing the waiting game. Ending up with an unforced error. 9-all. 9-9 से बराबरी हो चुकी है, तो ये सेट थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनस्पत की पिछला जो सेट था.
इसमें 6 अंकों से उस सेट को अपने नाम करने में तन्मय को कामयाबी मिली थी, तो यहाँ एक अंक उनकी झोली में फिर गिरेगा। 10-9 से सर्विस ओवर, 10 all. दस से मुकाबले को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। देखना ये कि वो 11वां पॉइंट लेके ब्रीदर देता कौन है। बाहर चली गई शटल का मतलब ऋतुराज नाग 11 पे पहले पहुंचे हैं। तन्मय को इंतजार करना पड़ेगा। टॉस किया, शटल पीछे जा रही थी, इंतजार, सही समय पे जंप और उसके बाद क्रॉस कोर्ट स्मैश जो बाहर चला गया। कंट्रोल कर नहीं पाए शटल को, एक अंक गंवाना पड़ा। तन्मय और आपस में ये जो चर्चा चलती है, जो कोच से बात होती है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रन होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा विपिन महत्वपूर्ण ये कि आपके कोच ने आपको जो कहा है, क्या आप उसको कोर्ट पे एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं। कोर्ट 1 20 seconds, court 1 20 seconds. That's true. It's not just about hearing wisdom but also following up on it. 11-10. And the spectators enjoying both singles and doubles. So we have two games in progress, the singles that you can see on your screens, and then on the right hand side of your screen you can see the women's doubles taking place as well. So the crowd Service enjoying over. both singles play 11 and doubles play. all. And here an easy kill opportunity and no mistakes there by Tanmoy. He created this opportunity this time. 12-11. थोड़े से वहां पर नाक ढीले पड़े वो बैक एंड रिटर्न के चक्कर में, और उसके बाद शॉर्ट सर्व लाइन को क्रॉस करके सही समय पे जंप लगाया, अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट कमाया। नेट के पास फिर वो कमजोर पक्ष है, ऋतुराज नाग का सबसे कमजोर पक्ष यदि कुछ है तो वो नेट के पास वाला प्ले। ड्रॉप शॉट्स के दरमियान कई बार वो पेस जनरेट नहीं कर पाते हैं, जो कम से कम रिक्वायर्ड है नेट को पार करने के लिए। 14-11. Service over. Good 12, offense there, nice 14. drive by Ruturaj. 14-12, still hanging on in this contest. And one of the main differences, Ayush, you can see between these two players is the disguise on the service. So Rituraj's service is 13, very 14. predictable, whereas he's not able to understand where the shuttle is going when Tanmoy is serving. And you can make out even from his expression in terms of how he serves, right? So it's a lot more readable. And just watch how 14 Tanmoy is all. serving. It's just very unpredictable. So how do you see this, Vipin? Do you feel that being unpredictable is better or being predictable is better? Even if you have got all those classes, all those matches in your kitty, but still getting predictable, for me, I guess it's going to be a bit tough. Very true. An unforced error there. 15. So what's 14. happening here with Tanmoy? It's a little interesting that, you know, the way he's been playing seems to be a little out of control with his body movements. Is it fatigue? Is he playing with an injury? Because suddenly over the last 3-4 points, you've seen the way he's been playing has changed. He's just not playing at the same level he was playing at. Service over. 15 all. दोनों ही खिलाड़ी अब 15-15 के ऊपर आ चुके हैं। तन्मय विकास यदि ये सेट अपने नाम करते हैं का मतलब ये कि तीसरे सेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, और यदि ये सेट ऋतुराज नाग के पक्ष में जाता है, एक और वो किल स्मैश आया है नेट किल करते हुए। 16, क्रॉस कोर्ट को 15. अच्छी तरीके से भांपने की जो क्षमता है वो एक बार फिर दिखाई यहाँ पर बरुआ ने। टाइमिंग देखिए, उस जंप की हाइट देखिए, और उसके बाद जिस एंगल से शटल को डिप कराते हैं, कमबैक करना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान रहता नहीं है विपिन। Service over. That's right, and the beauty of watching that 16 particular all. shot, Aish, is when you're courtside. Sometimes when we're down to take an interview, you see a player next to you jump up and smash that shuttle. It's absolutely amazing. Just beyond the baseline. Service Rituraj over. gifting a point to Tanmoy. 16. Unforced error, two back-to-back unforced errors. Here's Aish. 18-16.
2 अंकों का ये फासला तन्मय विकास के पक्ष में। नेट प्ले एक बार फिर देखने को मिल रहा है। नेट के आसपास शटल जाती है 19, तो वो अंक 16. देके जाती है आमतौर पे तन्मय को। 19 पे आ चुके हैं। अब यदि वो 2 अंक अपने नाम कर लेते हैं का मतलब ये मुकाबला उन्होंने जीत लिया है, लेकिन उसके लिए अभी समय पड़ा है, समय बाकी है। स्मैश थोड़ा सा स्लो लगाया था, वो हाफ हार्टेड स्मैश था। इस बार स्मैश आया है लेकिन डायरेक्शनलेस, Service पेस over. उसमें थोड़ी ज्यादा थी। 17, कंट्रोल यदि 19. आप शटल को कर नहीं पाते, वो बेस लाइन स्मैश लगाने की कोशिश, बेस लाइन जो एंड लाइन मानी जाती है उसके पार जाते ही अंक आपके प्रतिद्वंदी को मिलते हैं। वेरी वेल जज्ड, वेरी वेल जज्ड तन्मय विकास। Service over. 20. Match point. He's on 20. 17. मैच पॉइंट पे हम आ चुके हैं। ये गेम किसके पक्ष में जाता है ये पता चलेगा। टॉस थोड़ा हाई किया है, पावरफुल स्मैश लगाया और स्टाइल के अंदर इस मुकाबले को तन्मय विकास बोरा ने समाप्त किया। 21-17 से न सिर्फ ये सेट बल्कि ये मुकाबला अपने नाम करते हुए तन्मय विकास बरुआ ने ऋतुराज नाग को 21-17 की Match शिकस्त दी। won पहला by सेट Tanmoy Vikas निश्चित Barua, तौर पे थोड़ा और वीक था, 21-15, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश ऋतुराज नाग के 21-17. द्वारा की गई, लेकिन फिर तन्मय विकास बरुआ क्या समाप्ति का शॉट था, बहुत खूबसूरत। रिप्ले में एक बार फिर देखिए, बैक एंड रिटर्न आया ऋतुराज का, उसके बाद नेट प्ले करते दोनों खिलाड़ी नजर आए। जब टॉस अप किया थोड़ा सा समय मिला तन्मय को, एक क्षण उन्होंने कभी ये झलकियां दी नहीं कि करेंगे, अचानक से उन्होंने अपने तरकश से ये तीर निकाला और एकदम सटीक निशाने पे 100 पेस उनके चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी वो शिकन थी नहीं, खुशी को भी उन्होंने काबू में रखा। और यही एक बड़े खिलाड़ी की वो क्लास होती है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। विपिन बधाई दे रहे हैं और बनती भी है, बिल्कुल बनती है बधाइयां तन्मय विकास बोरा को। पहला सेट 6 अंकों से, दूसरा सेट अपने नाम किया 4 अंक से। आपके स्क्रीन के ऊपर अभी तन्मय के साथ विपिन है। क्या गेम देखने को मिला। जरूर वो तीसरे सेट तक नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ एक्शंस हुए वो देखने लायक, वो अद्भुत। क्या खूबसूरत ये इंडोर स्टेडियम है। 3 कोर्ट्स यहां बने जिसमें साइमल्टेनियसली अभी तक 3-3 मुकाबले चल रहे थे, लेकिन आज के दिन सिर्फ 2 मैचेस, जिसमें हमारा जो सबसे बड़ा फोकस वो सेंटर कोर्ट का मैच। हर टीम के खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार, एंजॉय करते नजर आ रहे हैं उन मैचेस को। तो आज के दिन का ये जो चौथा मुकाबला है वो समाप्त हुआ। ऋतुराज नाग को शिकस्त दी है तन्मय विकास बोरुआ ने। तो तन्मय का क्या कुछ कहना है ये जानने के लिए विपिन तैयार हैं, तो ओवर टू विपिन। Thank you, Ayush. We've just witnessed an exciting first men's singles that we watched for the day today. Yeah, in the previous game, we saw Nagaland take that victory and moving into the semi-finals. This time occasion, the glory belonged to Assam. Tanmoy, what an amazing game you played. Yeah, so much aggression. People were thinking that Rituraj will win this game, but you made it difficult for him. मजा आया ये गेम खेलने में? हाँ मज़ा आया, लेकिन गेम में फर्स्ट एरर था मेरा बहुत, लेकिन सेकेंड गेम में थोड़ा वो कम करने की ट्राई किया मैं, तो उसके हिसाब से गेम में निकाला अपने। जो फर्स्ट सेट आप खेल रहे थे, आप बहुत पावर यूज़ करने की कोशिश कर रहे थे। सेकंड सेट में थोड़ा भगाना चालू किया आपने उनको, बैकहैंड में ज़्यादा कॉर्नर में डाल के, फिर नेट किल्स की अपॉर्चुनिटीज़ आई। ये आपको क्या कोच ने बताया था मिडवे, या ये आप ही खेलते समय आपको पता चला? फर्स्ट जब मैं पावर यूज़ कर रहा था तो वो मेरा गेम देखा, फिर वो डिफेंस में ज़्यादा रेडी था, तो मेरा पावर इतना वर्क नहीं किया, तो मैं इसलिए अटैकिंग कम किया। फिर रैली में गया, वही रैली किया, फिर उसको मैं देखा वो जब मैं नेट कर रहा था वो नेट के आगे आ रहा है, तो मैं उसको पीछे देने की ट्राई किया। वेरी गुड गेम, हमें देखने में तो बहुत मज़ा आया। आप जैसे उसको मैनूवर कर रहे थे लेफ्ट राइट, उसकी रीच आपसे बेटर थी, बट आज तो आपकी जंप बहुत बढ़िया चल रही थी, स्मैशिंग बहुत ही अच्छी चल रही थी। सिर्फ 1-2 वाइड स्मैशेस हुए थे जब आप क्रॉस कोर्ट मार रहे थे बिहाइंड द बैक। हाँ, वो जो क्रॉस में मारा था वो आउट जा रहा था मेरा, वो देखा।
फिर मैं ट्राई किया कि स्ट्रेट मारता हूँ, फिर स्ट्रेट मार रहा था। फिर आपने ये लास्ट पॉइंट जो देखा था, इतना डिसगाइज था, उसमें डिले किया था और फिर पता ही नहीं चल रहा था आप क्या करने वाले थे। वो जो था वो बहुत हाइट में गया, फिर मैं थोड़ा वेट किया, फिर ओपोनेंट भी थोड़ा प्रेशर में आता है, तो वो मैं ट्राई किया और फिर लेट जंप लेके वो मारा। तो टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड कैसा है, आपका कंपटीशन कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, चांसेस कैसे हैं? चांसेस टफ है, सब प्लेयर्स सब कॉम्पिटिटिव है। सेमीफाइनल अब जो है मेरा सेमीफाइनल वो भी टफ होगा, फिर ट्राई करता हूँ, क्या होगा पता नहीं। He is really humble. He's been playing really well. His form is really good. तन्मय, आपकी प्रेपरेशंस कैसी रही थी, कहाँ पे ट्रेन किया था आपने और इस गेम्स की तैयारी कैसी रही आपकी? मैं गुवाहाटी में ट्रेनिंग करता हूँ, आसाम बैडमिंटन अकादमी पे। इससे पहले मैं टूर्नामेंट में था तो इतना ट्रेनिंग नहीं किया था, प्रैक्टिस नहीं था मेरा ऑन कोर्ट। टूर्नामेंट के आके मैं डायरेक्ट इधर आया, तो थोड़ा मतलब फिटनेस का वो हो रहा था इधर आके। ब्रिलियंट। आपका जो इक्विपमेंट है कैसे चल रहा है, आप लाइट हेड खेलते हैं, हैवी हेड खेलते हैं, और कुछ चेंज लाए हैं आप अपने रैकेट में रिसेंटली गेम में, या वही रैकेट के साथ खेल रहे हैं? क्योंकि सुनने में आपने अपना रैकेट वेट वगैरह कुछ चेंज किया है। हाँ, पहले जो मेरा रैकेट था वो लाइट वेट था, फिर मैं अभी रिसेंट हेड हैवी रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, वही चेंज किया। तो फ्रेंड्स और फैमिली क्या कह रहे हैं, क्योंकि लाइव स्ट्रीम चल रहा है, यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, आप भी अपना गेम्स देख रहे होंगे और आपके फ्रेंड्स भी देख रहे होंगे, फैमिली क्या कह रही है, घर पे सब खुश? हाँ खुश, फैमिली को मैं लिंक दिया है, वो देख रहे होंगे अभी। फैंटास्टिक। सो आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ, एक और दिन है बैडमिंटन का हमारे पास, तो एंजॉय कीजिएगा। और इसके साथ हम रैप करेंगे फर्स्ट हाफ को, भेजते हैं हम आपको वापस कमेंटेटर्स बॉक्स में आयुष के पास। क्या खूबसूरत आज के दिन का ये मॉर्निंग सेशन रहा। 4 मुकाबले हमने एंजॉय किए, जिसमें सबसे पहले मैच में ईशा रानी को जीत मिली थी, उन्होंने शिकस्त दी विलिंदा को। और उसके बाद सेकंड गेम जहां देबूहुती लोहान ने नागालैंड को जीत दिलाई, उनके सामने मिजोरम की तरफ से लाने हुई लुई मौजूद थी। तीसरे मैच के अंदर जहां उम्मीद की जा रही थी कि क्या मेघालय की टीम एक कमबैक दिखा सकती है, आज का उनका ये यहाँ इस कोर्ट के ऊपर पहला मुकाबला था, लेकिन शिकस्त उन्हें मिली और वो जीत नागालैंड के पक्ष में एक बार फिर कोनियाक की झोली में जाके गिरी। चौथा ये एनकाउंटर जहां तन्मय विकास वर्मा आसाम की तरफ से खेल रहे थे, तो मेघालय का प्रतिनिधित्व करते हुए ऋतुराज नाग, लेकिन 2 सेट में ही गेम को समाप्त किया, अपने नाम किया तन्मय विकास वर्मा ने। तो आज ये 4 मुकाबले पहले के सेशन में, जो हमारा पहले सेशन का ब्रॉडकास्ट है वो अब यहीं समाप्त होगा। और अद्भुत ये दिन, अद्भुत ये शुरुआत, बैडमिंटन का तीसरा दिन। आप लोग कहीं जाइएगा मत, बस बने रहिए डीडी स्पोर्ट्स तक के साथ, और जब वापस हम तब तक आपसे जुड़े, तब तक के लिए शब्बा खैर।